बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? आज तो मेरे मुंह चलो अल्फाज ही नहीं निकल रहे। ये तो गाइस आज हमने ये न्यू नावल पढ़ना है, तो उससे मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैंने भी इसका एक सीन ऐसा पढ़ा कि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा ये नावल। तो खैर अभी नावल रीड करते हैं, फिर देखते हैं वाकई इंटरेस्टिंग है या सिर्फ लग गया ही सी। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नॉवल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो ताड़ी बड़ी मेहरबानी जो जिन जिन लोगों ने यार सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 60% अवाम है जिन्होंने सब्सक्राइब कितने गई। ओ भाई हर बारी मैं कहती हूँ 60% अवाम जो है ना वो अनसब्सक्राइब वाले हैं और 40% सब्सक्राइब वाले हैं। तो 60% डाले हो, एक अंगूठा दबाना दबा दो, कर दो पूरे। वैसे भी 7-8 रह गए हैं 7 के होने में, वो आप लोगों ने किए कर दो वो भी जल्दी से। तो खैर अभी चलते हैं नावल की तरफ, देन फिर गल करांगे। आज काम बहुत ज़्यादा था। हानिया के साथ हाथ बहुत तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। वो किसी तरह भी 5 बजे तक काम निपटा लेना चाहती थी कि टाइम से घर पहुंच सके। पिछले 2 दिन से काम की ज्यादती की वजह से वो लेट पहुंच रही थी और इसके नतीजे में तायमी की सख्त सुस्त भी सुनना पड़ी थी। आज वो काम जल्दी करने के चक्कर में लंच भी नहीं कर पाई। अब भी चाय की शदीद तलब को दबाए वो मसरूफ़ थी। ठक ठक 2 उंगलियों से इसकी टेबल बजाएगी। इसने हैरत से उंगलियों से चेहरे तक का सफ़र तय किया और घबरा कर खड़ी होगी। जी सर। बैठिए प्लीज़। ऐबक इसका बॉस हाथों में चंद पेपर्स लिए खड़ा था। इसे मतवजा पाकर वो पेपर्स इसकी तरफ बढ़ा दी। इन्हें भी फीड कर दीजिए। यस सर। वो गहरी सांस लेकर रह गई। यानी मज़ीद दे। क्या बात है, आप थक गई हैं या नहीं? सर मैं कर लेती हूँ। वो चंद लम्हे खामोशी से देखता रहा, फिर वापस अपने ऑफिस चला गया। तो आँखें या एक्सरे, अंदर बाहर देख लेते हैं। वो फिर से मसरूफ़ होगी। फिर जैसे ही काम ख़त्म हुआ वो कंप्यूटर शट डाउन करके पेपर समेट कर फाइल में लगाकर बॉस के ऑफिस में आ गई। वो फ़ोन पर मसरूफ़ था। इसे बैठने का इशारा करके इसने फ़ोन पर इख्तितामी कलमात कहे और पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। इसने फ़ाइल आगे बढ़ाई, वो इसे पढ़ने पर मसरूफ़ हो गया। हानिया ने वॉल क्लॉक में देखा 5:35 हो चुके थे। इसके होंठ भींच के आज बेइज्जती से बचाना नामुमकिनात में से था। इसने ऐबक की तरफ देखा जो फ़ाइल के बजाय खुद इसके मुताले में महव था। टेबल पर कोहनी टकाए हाथ की मुट्ठी बनाकर इस पर थोड़ी रखे अपनी तिलस्मी निगाहें हानिया पर जमाए बड़ी दिलजमी से इसे देख रहा था। वो सटपिटा सी गई। इसे मतवज्जा देखकर इसने अपनी पोजीशन तब्दील की, कुर्सी की बैक से टेक लगाकर बाजू सीने पर बांध ली। नज़र इसी पर जमी हुई थी। मैं जाऊँ सर? इसने इजाज़त तलब की। बैठे, मैंने चाय मंगवाई है। नहीं सर प्लीज़, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ। हो चुकी है ना, तो कुछ देर और सही, चाय पीकर कुछ फ्रेश हो जाएंगी। सारी फ्रेशनेस निकाल देंगी तायम्मी। वो बेबसी से सोच कर रहेगी। इसी असना में चाय आ चुकी थी। इसने इतनी तेज़ी से चाय ख़त्म की कि इसका आखिरी खून भी बहुत गर्म था, मगर वो इसके ठंडी होने के इंतज़ार में मज़ीद देर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। सो फ़ौरन उठ खड़ी हुई। इसके उठते ही ऐबक भी उठ खड़ा हुआ। इसने अपना कप वहीं छोड़ दिया जो आधा चाय से भरा हुआ था, क्योंकि वो बहुत आराम से चाय पी रहा था। ओके सर, मैं अब जाऊँ? चलें। इसने इसके लिए दरवाज़ा खोला। वो तेज़ी से इसके करीब से गुजर कर बाहर निकली। इसकी मशहूर कुन खुशबू इसके साथ साथ आई थी। इसने एक लंबा सांस लेकर इस खुशबू को अपने अंदर महफूज कर लेना चाहता। ये इतने लंबे लंबे सांस आप आदतन लेती हैं या जब थकी हुई होती हैं तभी लेती हैं? अपने इतने करीब सर ऐबक की आवाज़ सुनकर वह उछली पड़ी। सर आप? वह क्लासी गई। जी मैं। वो इसी तरह इसके साथ चलता रहा। वो गेट की तरफ बढ़ गई और वो पार्किंग की तरफ। अभी वो गेट से बाहर निकली थी कि इसकी कार इसके करीब आकर रुकी। साथ ही फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुला था। आइए मिस हानिया। वो चकरा सी गई। सर प्लीज़, मैं चली जाऊँगी। नो फॉर्मेलिटी, आइए, वैसे भी आप लेट हो चुकी हैं। इसकी हतमी रहते हुए बेबस होकर बैठ गई थी। वो बॉस था, शोफरों की तरह इसके इंतज़ार में रुका नहीं रह सकता था। कार में वही खुशबू फैली हुई थी जो इसकी हवास तलब कर लेती थी। इसके इतने पास बैठना, इसकी खुशबू को महसूस करना, ये सब कोई ख्वाब लग रहा था और वो हमेशा के लिए इस ख्वाब में रहना चाहती थी। इसने चोर नज़रों से इसे देखा। मुकम्मल तौर पर ड्राइविंग की तरफ मतवजा था। घोर सी आंखें सामने फोकस थी। हानिया ने कभी किसी की इतनी स्याह आंखें नहीं देखी थी। इतनी काली और चमकदार आंखें मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचती थी। स्याह खनी पल के जुड़े हुए अबरू इसकी आंखों को खूबसूरती को बढ़ाते थे। बहुत शानदार शख्सियत का मालिक था। वो नज़र चुरा कर ही बात करती थी। पता नहीं कौन खुश नसीब इस आलिशान बंदे की बीवी बने की। इसने ठंडी सांस ली थी। मैंने तो ही लगनी है। वैसे गाड़ी में एसी तो चल रहा है। ये इसकी ठंडी सांस पर कमेंट आया था। इसकी पेशानी अरकलूद होगी। जी जी सर। अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे कराची के सारे रास्तों का इल्म है, लेकिन मैं किसी को इसके घर तक बगैर एड्रेस मालूम के नहीं पहुंचा सकता। इसके मीठे तंज पर हानिया का शर्मिंदगी से बुरा हाल था। मैं एड्रेस बताती हूँ सर। ऐबक ने मुस्कुराहट छुपाने को होंठ खींच लिया। वो एड्रेस बता देगी और गाड़ी को इसके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक घुमाता मतलूबा रोड तक ले गया है। बस सर, ये रोड क्रॉस करके आगे गली में हमारा घर है।
इसने गाड़ी रोकी, वो शुक्रिया अदा करते हुए उतर आई। आइए सर, हमारे घर तशरीफ़ ले आइए। इसने एक लाखन दावत दी, लेकिन इस वक्त हैरान रह गई जब इसके गाड़ी से उतरते देखा। चलिए। जी जी। वो इतनी तेज़ी से मुड़ी कि इसके होंठों पर फैलती मुस्कुराहट देख ही न पाई। घर की बैल बजाते हुए वो खौफज़दा थी। ऐबक अलबत्ता हैरान सा इस आलीशान इमारत को देख रहा था। गेट पर तायाजान नमूदार हुए। इतनी देर? ऐबक पर निगाह पड़ते ही इन्हें ब्रेक लग गई। ये मेरे बॉस हैं, सर ऐबक तैमूर साहब। आज ज़्यादा देर होगी तो सर मुझे छोड़ने के लिए आ गए। इसने जल्दी से वजाहत की। मुबाला तायाजान मशकूक को कुछ और समझ बैठे। बॉस का सुनकर तायाजान का रवैया यकसर तब्दील हो गया। आइए, तशरीफ़ लाइए। नहीं, अब मैं चलता हूँ। ओके मिस हानिया। वो रूट से लहजे में माजरत करता वापस चला गया। वो तायाजान के पीछे चलती लाउंज में आई थी। ये तुम्हारे आने का टाइम है और ये मालकन कब से अपने वर्कर्स को घरों तक छोड़ने आने लगे? नहीं तायाजान, सर कभी किसी को नहीं छोड़ने नहीं जाते। आज बहुत देर होगी तो शायद इसलिए मुझे भी अपनी गाड़ी में बिठा लिया। आजकल काम बहुत है, मैं कितनी कोशिश कर लूँ मगर टाइम पर ख़त्म नहीं कर पाती। इसने बेबसी से उंगलियाँ चटकाई। अच्छा, जाओ अपने कमरे में। आज शीरी घर पर नहीं है, समाना के साथ अपनी फ्रेंड की बेटी के एंगेजमेंट फंक्शन में गई हुई है, वरना तुम्हारी इतनी ताख़ीर पर बहुत गुस्सा करती। इसकी तो आधी थकन ही उतर गई ताई अम्मी के घर पर मौजूद ना होने का सुनकर, वरना तो आते इनकी अदालत में हाजिर होना और इनके फजीते सुनना। हानि के अम्मी और अब्बू एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर चुके थे। ताईजान को मजबूरन इसे अपने पास लाना पड़ा था। ताईजान तो बहुत मजबूरी में इसे बर्दाश्त करी थी। इसका बेपनाह हुस्न इन्हें हौलाई देता था। इनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियाँ। आसिम भाई सबसे बड़े थे, इंग्लैंड गए हुए थे पढ़ने के लिए, फिर वहीं जॉब कर ली और वहीं शादी करके वहीं के हो गए। रुमाना शादी के बाद दुबई चली गई। पीछे अरसम और समाना थे, बेहद लाड प्यार से पले हुए। ताई अम्मी को ख़तरा इसके हुस्न बेमिसाल से था। वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इनकी भांजी जरिश को छोड़कर हानिया का नाम इनके सामने पेश करे। हालांकि अरसम बहुत लाउबाली से लड़का था, जो अपनी ही दिलचस्पी में मशगूल रहता था, और समाना अपने हुस्न की ताबनाकियों में इजाफा के लिए पार्लरों के चक्कर लगाने के अलावा जो टाइम बचता इसमें इसी हुस्न में गिरफ्तार अपने परवानों से फ़ोन पर बिलमशाफा मुलाकातों में मसरूफ़ रहती थी। अब एक वही फालतू बचती थी जिस पर ताई अम्मी अपने सितम आजमाती रहती थी। अगर वह जॉब ना करी होती तो हर वक्त ताई अम्मी की तंज़ो तशना सुनकर पागल हो गई होती। हानि, लगता है सर तुम्हारे लिए कुछ कुछ महसूस करने लगे। मोमिना बड़े शरारती लहजे में इससे मुखातिब हुई थी। वो गड़बड़ा गई। क्या मतलब? फजूल मत बोलो। क्या फजूल तो हरगिज़ नहीं है। तुम्हारी टेबल के पास आकर रुक जाना कुछ लम्हों के लिए सही, बिला वजह तुम्हें मुखातिब करना और कितनी कितनी देर तक तुम्हें देखना बल्कि देखते ही रहना। मोमिना प्लीज़। वो शर्म से सुरख पड़ गई। मोमिना खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओहो, हानिया साहिबा के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। और क्यों ना फूटे, सर ऐबक कोई आम इंसान तो नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ सीरियस है तो तुम्हारी खुशकिस्मती है। बस करो मोमिना प्लीज़। किसी ने सुन लिया तो कितनी सुबकी होगी। ज़रूरी नहीं जो तुम समझ रही हो वही बात हो, और अगर यही बात हो तब भी इतना आगे का सोचना ठीक नहीं है। मैं हूँ तो उनकी मुलाजिम ही ना। यार ऐसे तो ना कहो, मोमिना ने खफकी से कहा। कैसे ना कहूँ मोमिना, मेरी ताई इरसम भाई को मुझसे यूँ बचा बचा कर रखती है कि किस तरह मैं इन्हें मुतासर ना कर लूँ। तो सर ऐबक की वालदा ने अपने स्टैंडर्ड की लड़की नहीं ढूंढी होगी इनके लिए। एक ऑफिस वर्कर इनकी चॉइस कभी नहीं हो सकती शायद। मोमिना अब ढीली पड़ चुकी थी। मैं इसलिए इतने ऊंचे ख्वाब ही नहीं देखती। वो अफसुर्दगी से कहकर सर कुर्सी की बैक से रखकर आंखें मूंद कर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी, मगर दिल भरा है। कितनी आंसू दाएं बाएं कनपटियों में जज़ब होते रहे। मोमिना खामोशी से अपनी जगह पर चली गई थी। काफ़ी देर बाद जब दिल हल्का हो गया तो वो चेहरा पोंछती सीधी होकर बैठ गई। सामने नज़र पड़ी तो दिल थक से रह गया। वो बिल्कुल सामने खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे बहुत संजीदगी से देख रहा था। इसे मतवजा पाकर वो 2 कदम आगे बढ़ा। एनी प्रॉब्लम मिस हानिया? नो सर, कुछ नहीं। वो हकला गई। तो आप रो क्यों रही थी अभी? यूं ही मम्मी पापा याद आ गए थे। इससे बहाना सूझ ही गया। तो रोने की क्या बात है? मिलना है इनसे। कहाँ है वो हैरान सा था। इनकी तो वफात हो चुकी है। हानिया की आंखें लबालब भर गई। ऐबक तो लब बस्ता सा खड़ा रह गया। ओह सो सैड। फिर वो हल्के से खनकारा। आप अब उठ जाए, हाथ मुँह धोकर फ्रेश हो जाए, मैं चाय मंगवाता हूँ। वो मना करने लगी, लेकिन इसने हाथ उठाकर रोक दिया। वो उठकर वॉशरूम चली आई। थोड़ी देर बाद आई तो वो अपने ऑफिस जा चुका था। मोमिना ने बताया कि वैसे भी वहीं आने का कहकर गया है। वो अंदर आ गई जहाँ पियन चाय टेबल पर रख रहा था। बैठे। वो बैठ गई। इसकी आंखें सूज सी गई थी और नाक और गाल सुरख हो रहे थे। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि ऐबक मबहूत सा इसे देखता रह गया। वो खामोशी से चाय पी रही थी कि ऐबक की नज़रों के इर्तिकाज़ ने चौंका दिया। इसने इसकी तरफ देखा, वो एकटक इसे देख रहा था। हानिया को अपनी तरफ देखते पाकर वो रुख मोड़कर सामने रखी फाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। या हैरत! हानिया को झटका सा लगा। पहली मुलाकात से लेकर इस दिन तक इसने कभी अपनी नज़रों का रुख नहीं मोड़ा था। जब भी देखता था नज़र जमा कर देखता था। वो कन्फ्यूज़ होकर इधर उधर देखने लग जाती, पर वहीं देखता रहता। अब इसे इस तब्दीली से झटका न लगता तो क्या होता। बगैर देखे ऐबक ने इसकी हैरत को महसूस कर लिया। लबों पर बेसाख्ता दराने वाली मुस्कुराहट को छुपाने के लिए चाय का कप मुँह से लगा लिया। चाय ख़त्म करके उठ गई। मैं जाऊँ सर? ऐबक ने सर की जंबिश से इजाज़त दी थी। फाइल में इसका इन्हमा काबिल दीद था। हैरान परेशान हानिया जैसे किसी जादू के असर में अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। वो यूँ टिकटिकी बांध कर देखता था तो शर्म में इस घबराहटी से खेल लेती थी, और जब बेनियाज बना फाइल देखता रहा तो उलझन होने लगी। हानिया, सर ने कुछ कहा तुमसे?
वो आकर बैठी थी कि मोमना अटक की। क्या मतलब? कुछ कहा? मेरा मतलब वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़े थे जब हम इन्हीं के मतलब बातें कर रहे थे। तो सुन लेने के बाद कोई रिस्पॉन्स तो नहीं दिया? नहीं, बस चाय मंगवाई थी, पीकर मैं आ गई। इसने मोमिना को टाल दी, लेकिन सच तो यह था कि इसे ऐबक के रवैये में मौजूद तब्दीली का सुराग मिल गया था। सर, ऐबक के बड़े भाई की शादी थी, सारे ऑफिस को कार्ड्स बांटे गए थे। तुम चलोगी हानिया? मोमिना ने पूछा। कुछ कह नहीं सकती, अगर परमिशन मिली तो। इसने बेबसी से कंधे उचकाए। कार्ड कितना शानदार है। मोमिना ने तौसीफी नज़रों से कार्ड को देखा। जाहिर है जैसा पैसा होगा वैसी चीज़ होगी। सही बात है। वैसे नाम तो देखो कैसे शहाना है। बिब्रक तैमूर, सन ऑफ जरिक तैमूर, और हमारे सर हैं ऐबक तैमूर, और एक बहन है इसकी सुबक तैमूर। एक दफ़ा सर के फादर के साथ आई थी, स्कूल की स्टूडेंट है। इतनी छोटी? हानिया हैरान हुई। हाँ, 14-15 साल की होगी। चलो फिर तुम घर से पूछ कर तो बताओ, तो ज़रा तैयारी तो करें। ठीक है, मैं बता दूंगी। कुड़ियां दी तैयारियां घट होंदियां, पहले कपड़े डिसाइड करने केड़े पा के जाने, फिर भी देख रहे हैं कि जो फैंसी कपड़े हैं ना वो इतने ज़्यादा फैंसी ना हो कि आपकी फॉर्मल लुक ना आए, और इतने ज़्यादा वैसे भी ना हो कि लगे ना कि तुम ब्याह तो जाना। हाय कुड़ियां दे सो स्यापे। हानि की तवक्को के बरक्स इसे बहुत आराम से इजाज़त मिल गई। पर रात वाले दिन वो हाल में कुछ लेट ही पहुंची। हाल खचाखच भरा हुआ था। इतने हजूम में किसी शनासा चेहरे को ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं था। इतने में इसके साल पर कॉल आने लगी। इसने देखा मोमिना का नाम ब्लिंक कर रहा था। हाँ मोमिना, कहाँ हो? लेफ्ट रो से तीसरी टेबल पर। इसने बाईं तरफ देखा। मोमिना खड़ी होकर दोनों हाथ हिला हिला कर इसे मतवजा कर रही थी। वो तेजी से वहाँ पहुंची। मोमिना के साथ 3 और ऑफिस की खवातीन भी थी, मिलकर वो भी इनके साथ ही बैठ गई। अल्लाह, हानिया कितनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। मोमिना ने बेख्तियार इसकी तारीफ की। वो मुस्कुरा दी थी। मचंडा पर्पल और शॉकिंग पिंक कंट्रास्ट के लिबास में मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप ने इसके हुस्न को वो निखार दिया कि मोमिना यकीन से कह सकती थी कि इस पूरे हाल में कोई भी इसके मुकाबले की हसीन लड़की नहीं थी। हेलो हानिया। इसने झटके से सर उठाया और समाना को देखकर इसका मुंह खुले का खुला रह गया। समाना खिलखिलाकर हंस पड़ी। हैरान हो क्यों ना? एक्चुअली पापा भी इनवाइटेड थे, लेकिन तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए नहीं बताया। हानिया मुस्कुरा दी। इसने मोमिना और समाना का आपस में तारुफ करवाया। मोमिना समाना से मुतासिर नजर आ रही थी, और क्यों ना होती। समाना इलिट क्लास की नुमाइंदा जो बनी खड़ी थी, महंगा तरीन सूट, महंगे पार्लर से कराया गया मेकओवर, और वो बहुत मुतासर कुल लग रही थी। ताइब भी आई है? हाँ, वो अपने जानने वालों के साथ बैठी है। इतने में दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ गए। शोखो शरारती रस्में होने लगी। हर तरफ कह के बिखर रहे थे। बिब्रक भी ऐबक की तरह बहुत खूबसूरत था। दुल्हन भी बहुत हसीन थी। ऐबक ब्लैक कुर्ते और सफ़ेद शलवार में बहुत मुख्तलिफ और बहुत अच्छा लग रहा था। हंसता मुस्कुराता छेड़छाड़ करता हानिया मुसलसल इसे देख रही थी। मानी से इसकी नज़रों का एहसास हुआ। वो एकदम मुड़ा और हाल में नज़रें दौड़ाने लगा। हानिया ने घबरा कर रुख मोड़ा और समाना और मोमिना की तरफ तवज्जो कर ली। हेलो। इसके बिल्कुल नज़दीक ऐबक की आवाज़ आई। वो जल्दी से खड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठे प्लीज़, ये ऑफिस नहीं है। वो बड़ी दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। मोमिना और दिगर भी एहतरामन खड़ी हो चुकी थी। इसके कहने पर वो फिर से बैठ गई। हानिया इसी तरह खड़ी रही। ऐबक के सामने इसके हवास यूं ही गुम हो जाते थे। कोई नई बात नहीं थी। ओ एबी डार्लिंग, आपके डैड बुला रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत और मॉड खातून ऐबक के पास आई। इसके बाजू से पकड़कर साथ ले जाना चाहा। यस मॉम, मैं चलता हूँ, आप इनसे मिलिए। वो फर्दन फर्दन सबका तारुफ करवाते समाना पर आकर रुक गया। ये मेरी कज़न है समाना बिलाल, हानिया ने तारुफ करवाया। ये मेरी कज़न है समाना बिलाल, हानिया ने तारुफ करवाया। आंटी, मैं मिसेस शीरी बिलाल की बेटी हूँ, समाना ने बताया। ओ येस, मैं पहचान गई। आई है ना शीरी, मैं मिलती हूँ इनसे। फिर वो हानिया की तरफ मुड़ी। आप क्या नाम बताया आपने? हानिया मंसूर। हाँ हानिया बेटा, मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँगी कभी फुर्सत में। आज तो टाइम की बहुत कमी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सो क्यूट एंड प्रिटी। इन्होंने प्यार से इसका गाल छुआ। इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो हंस पड़ी। इसी पल एक कम उम्र सी प्यारी सी लड़की ने पुकारती हुई पास चली आई। मॉम एंड भाई, डैड आपको बुला रहे हैं। ओ माय गुडनेस। इसकी नज़र हानिया पर पड़ी तो बात ही भूल गई। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। वो हानिया के पास आई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आई एम सिबक। हानिया इसने तारुफ ने मुकम्मल किया और इसका हाथ थाम लिया। आपका तो नाम भी आप ही की तरह खूबसूरत है। आप भी बहुत प्यारी हैं। वो हकीकतन बहुत कंफ्यूज हो रही थी। इसकी कैफियत समझ कर ऐबक ने अपना रुख मोड़ लिया। आप वलीमा फंक्शन में भी आइएगा, मैं आपसे फ्रेंडशिप करूँगी, और आप हमारे घर भी आइएगा। एबी भाई, अब आपको देर नहीं हो रही? आप तो हमें बुलाने आई थी। ऐबक ने मुस्कुराते हुए इसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया। वो तीनों के चले जाने के बाद किन्ने किसी अंदाज में कुर्सी पर बैठी थी। इतनी तारीफ, वो भी ऐबक की मौजूदगी में, जिसके लबों पर मुसलसल मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। एक नज़र इसे देखने के बाद वो फिर इसे देख ही नहीं पाई। बिन देखे इसे सब महसूस हो रहा था, और वो सिर्फ इसके ही नहीं, मोमिना और समाना को भी सब कुछ नजर आया था। आपने देखा समाना, लोग कैसे इसके हुस्न से इम्प्रेस होते हैं। मोमिना ने शरारत से हानिया को देखा। ये ऐबक साहब ऑफिस में भी यूँ ही मुस्कुरा कर हानिया को देखते हैं। समाने ने कटीली नज़र इस पर डाली थी। हानिया का रंग सफ़ेद पड़ गया। मोमिना ने चौंक कर इसे देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऑफिस में तो बहुत सख्त बॉस है। ये तो जाहिर है इनके भाई की शादी का फंक्शन है, तो वो इतने खुश हैं। इसने संभल कर मुख्तात अल्फाज का इंतखाब किया। समाना कंधे उचका कर उठ गई। मैं मामा के पास जा रही हूँ। तौबा है, कितनी तेज़ है। इतनी सी देर में कैसे ठीक अंदाज़ा लगा लिया।
इसके जाने के बाद मोमिना ने लंबी सांस आज़ाद की। इतने में खाना सर्व होना शुरू होकर, चूँकि टेबल सर्विस थी इसलिए वो भी खामोशी से खाने की तरफ मुतवज्जो हो गई। खाना आखिरी मराहिल में था कि सिबक और इसकी मॉम आ गई। खाना ठीक से लेने की हदायत करके वो तो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई, मगर सिबक इसके पास ही टिक गई। वो इतनी प्यारी और मासूम सी बातें कर रही थी कि कुछ देर पहले की सारी कोफत जाती रही। मैंने अभी भाई से कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपके ऑफिस में इतनी प्यारी लड़की आती है, मैं इनसे ज़रूर मिलती। तो इन्होंने क्या कहा? मोमिना ने मुस्कुराकर पूछा। सिली गर्ल, इसने भारी आवाज़ बनाकर एबक की नक्ल उतारी। तीनों हंस पड़ी थी। डैड, इसने हाथ उठाकर आवाज़ दी। जरक साहब मुस्कुराते हुए पास आए। यस डैड, इनसे मिले, ये हानिया है, एबी भाई के ऑफिस में होती है, कितनी क्यूट है ना, मैंने इनको अपनी फ्रेंड बना लिया। वो तेज़ तेज़ बोल रही थी और मुस्कुराते हुए इसे सुन रहे थे। हानिया और मोमिना ने उठकर इन्हें सलाम किया था। इन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब मैं जा सकता हूँ? जस्ट अ मिनट। वो उठकर इनके पास गई और पंजों के बल ऊंची होकर इनके कान में कुछ कहने लगी। वो थोड़ा सा इसकी तरफ झुके हुए थे। इसकी बात सुनकर इन्होंने बाकायदा हानिया को देखा था और इनकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। फिर इन्होंने भी इससे सरगोशी में कुछ कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। सिबक भी इनके पीछे गई और कुछ ही देर में एबक का हाथ पकड़कर आती दिखाई दी। हानिया तो वैसे ही नर्वस हो रही थी, अब तो सचमुच पजल हो गई। जल्दी से सीधी होकर बैठी और कोल्ड ड्रिंक भी साइड पर रख दी। मोमिना एबक को आते देखकर वॉशरूम के बहाने खिसक गई और दिगर खवातीन आपस में मसरूफ़ थी। एबी भाई, आप हानिया को बोले कि वलीमा में भी ज़रूर आएँ और हमें हमारे घर भी। घर पर तो आप इनवाइट करें। वलीमा सेरेमनी के लिए मैं आपको पर्सनल इनवाइट करूँ कि आप ज़रूर आएँ। वो सिबक से और हानिया से बैक वक्त मुखातिब हुआ था। यस सर, मैं ज़रूर आऊँगी, इसने नज़रें झुकाए झुकाए कहा। सिबक ने इसके दोनों हाथ थाम लिया। और हमारे घर? वहाँ भी आऊँगी इंशाल्लाह। इतने में सेल पर ताया जी की कॉल आने लगी। वो उसे बाहर बुला रहे थे। ओके, अब मैं चलूँ? हानि, मैं आपके साथ एक स्नैप बनवा लूँ? अब वो सिट पिटाई थी। मुझे देर हो जाएगी। नहीं बस 5 मिनट्स। नहीं बस फ्यू मिनट्स। भाई जल्दी करें। वो हानिया के साथ खड़ी हुई। एबक ने अपना सेल निकाला और इसमें इन दोनों की तस्वीर खींच ली थी। इसने अपने चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल रखे थे, क्योंकि हानिया की कैफियत देखकर तो यही लग रहा था वो बेहोश होने वाली है। अच्छा अब तो जाऊँ ना? वो मरी मरी आवाज़ में बोली तो सिबक इससे लिपट गई। आई लव यू हानिया एंड सी यू। इसने मुस्कुराकर इसके गाल पर प्यार किया। बहुत ही पुरखुलूस बच्ची थी, इसे वाकई बहुत प्यारी लगी। एबक के साथ बाहर तक इसे छोड़ने आई थी। वलीमा फंक्शन में इसका सूट ग्रीन और ब्लैक कंट्रास्ट में था। बेपनाह हसीन लग रही थी। इस बार इसे कुछ और ही तरह से वेलकम किया गया। ज़रक तैमूर और इनकी मिसेस बहुत प्यार से इससे मिले थे और उमैसा तैमूर ने इसे अपनी चंद दोस्तों से भी मिलवाया था। एबक ब्लैक सूट में अपनी शानदार लुक के साथ मौजूद था। इसे सरसी से मिलने के बाद स्टेज पर ही मसरूफ़ रहा। सिबक अलबत्ता इसे पूरा टाइम दे रही थी। आज इसकी 2 दोस्त भी इसे साथ थी जिनसे इसने हानिया का तारुफ करवाया। वो गिफ्ट देने के लिए स्टेज पर आई तो एबक आकर इसके बिल्कुल साथ खड़ा हो गया। बॉबी, ये मिस हानिया है। बिब्रक ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और उठकर खड़ा हो गया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। इसने मुस्कुराकर गिफ्ट और बुके बारी बारी दोनों के हवाले किए। आए बैठे ना। अलीशा ने अपने बराबर हाथ रखा। नहीं, मैं अब चलती हूँ, लेट हो जाऊँगी। ये हमेशा लेट होने के डर से लेट हो जाती है। एबक के तबसरे पर वो दोनों हंस पड़े, जबकि हानिया हिफ्फत से सुरख पड़ गई। वो मुड़ी तो अलीशा की आवाज़ कानों से टकराई। कितनी खूबसूरत है ये। एबी भी ठीक। आगे वो सुन नहीं पाई। तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई हाल से बाहर जा रही थी। क्या हाल में बम ब्लास्ट होने की इत्तला है जो आप यूँ स्पीड से यहाँ से निकलना चाह रही हैं? अपने बिल्कुल पास एबक की आवाज़ सुनकर यूँ उछली के गिरते गिरते बची थी। रिलैक्स। वो इसके बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। सर प्लीज़, मैं चली जाऊँगी। इसने इसे मना करना चाहा। मैं कब कह रहा हूँ कि आप हमेशा यहीं रहेंगी? वो हमेशा की तरह लाजवाब होगी। आइए। वो अपने साथ ली गाड़ी तक आया और दरवाज़ा खोलकर इसे बैठने का इशारा किया। सर आप जहमत नहीं करें, मेरे ताजी आए में, इन्होंने कहा कि मैं गिफ्ट देकर आ जाऊँ। वो यहीं होंगे। इसने सर घुमाकर चारों तरफ देखा। वो जा चुके हैं। वो बहुत रसान से बोला। हानि की मतलाशी निगाहें थक कर एबक के चेहरे पर आ टिकी, जो बहुत इत्मीनान से इसे देखने में मसरूफ़ था। इसने रुख मोड़ लिया। इसके मोबाइल पर रिंग बेल होने लगी थी। ताया जी थे। हानिया बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सका, मुझे इमरजेंसी में अस्पताल आना पड़ा। मेरे दोस्त शफात का एक्सीडेंट हो गया। तुम आ जाओगी या मैं इरसम से कह दूँ? मैं आ रही हूँ ताया जी। इसने फ़ोन बंद कर दिया। हमेशा वो नए सिरे से दुख महसूस करती थी। होना तो ये चाहिए था कि वो आदी हो जाती, पर वो नहीं होती थी। अब भी दिल में यही ख्याल आ रहा था कि अगर समाना यहाँ इसकी जगह होती तो कि तब भी ताया जी यूँ ही चले जाते। इसका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया था। एबक बहुत गौर से इसके चेहरे के तार चढ़ाव देख रहा था। चले आए, मैं आपको पहुंचा दूं। आपको जहमत होगी। डोंट मेंशन। वो अपनी गाड़ी निकाल कर रविश पर ले आए। वो फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। आपको हमारी फैमिली, आई मीन मेरे बहन भाई, मॉम डैड सब कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं सब। और मैं कैसा लगा? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। हानि के चेहरे पर सुर्खी लहराई। आप भी बहुत अच्छे हैं सर। अपनी तारीफ तो मैंने ज़बरदस्ती करवाई है, फिर भी थैंक्स। इसके शरार से कहने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और यही एबक चाह रहा था कि वो अफसुर्दगी जो इस पर छा गई है वो दूर हो जाए। चलो हो गई है जो दूर। नैबक साहब बच जान सही होती हसन दो।
बिब्रक की शादी के बाद वो लंदन चला गया, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद वापस आया। आतिश ने फ़ोन करके हानिया को अंदर बुलाया था। ओह, बहुत दिन हो गए देखे हुए, आती बुला लिया, मोमिना शरारत से खनका रही थी। वो बगैर कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई। दरवाज़ा नॉक करके आई तो वो फ़ोन पर मसरूफ़ था। इसे बैठने का इशारा करके इसने फ़ोन निपटाया तो सेल फ़ोन गुनगुनाने लगा। तकरीबन 10 मिनट वो बात करता रहा। इसे बंद ही किया था कि इकराम साहब आ गए। ज़ाहिर है वो इतने दिन बाद आए थे तो काम भी पीछे ठीक ठाक जमा हो गया था। इनसे डिस्कशन करते हुए 15 मिनट मजीद गुजर गए। वो रुखसत हुए तो वो लंबी सांस लेता इसकी तरफ मतवजह वजह से चुपचाप बैठी से बुलवाए जाने के वजह जानने की मुंतज़िर थी। कैसी हैं आप और काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है सर। आपसे कुछ पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? पर्सनल सवाल? इसका दिल धड़क गया। जी सर। आप जॉब क्यों करती हैं? जी सर। वो हैरान रह गई इस सवाल पर। आपके अंकल तो वेल ऑफ है, इनकी अपनी बेटी भी कोई जॉब वगैरह नहीं करती, तो आप क्यों करिए? क्या वो आपको सपोर्ट नहीं करते? मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है। वो खुश्क लहजे में अपनी तरफ से बात ख़त्म करते हुए बोली। आप घर बैठने को कैद समझती हैं? प्लीज़ सर, ये मेरा अपना पर्सनल मैटर है। वो उठकर खड़ी हो गई। मैं जा सकती हूँ? वो स्पार्ट तासुरात के साथ इसे देखता रहा। वो उलझी उलझी सी बाहर आ गई थी। तो अब्बा लगना तेन एम ही सारा कुछ दसे कि क्यों जॉब कर दी थी, क्यों नहीं कर दी। दिन ब दिन ऐबक का रवैया बदलने लगा। वो बिला वजह ही हानिया को छिड़क देता, इसके कामों में नुक्स निकालने लगा। क्यों नहीं उनकी द्वारा पे? ये क्या किया आपने? ये देखिए आपने अपनी गलतियाँ। मैं क्या यही ठीक करता रहूँगा? फिर आपका क्या करने आती है? दिमाग कहाँ होता है आपका? इसने फाइल जोर से सामने टेबल पर पटकी। हानिया डर कर पीछे हटकी। अब खड़ी क्या देख रही हैं? जाइए सब ठीक करके आए। वो फाइल लेकर आई। इसकी टांगें कपकपा रही थी और चेहरे का रंग जर्द हो रहा था। इसके पॉइंट किए हुए अल्फाज को दोबारा से सही किया। अंदर आई तो इकराम साहब और इसरार साहब को बैठे देखकर इसे मजीद घबराहट ने आन घेरा। इनके सामने भी अगर सर ने कुछ कह दे तो हमारी शर्मिंदगी के मर जाएगी। इसने फाइल ऐबक के सामने रखी। इसने एक नज़र इस पर डाली, फाइल खोलकर देखने लगा। ये पिछे बेइज्जती हुई वे किसी के सामने बेइज्जती ना होवे, कल्ले लैदगी तो बेइज्जती हुई वे बेइज्जती नहीं लगती, लेकिन जब किसी के सामने बेइज्जती होती है तो बेइज्जती ठा करके लगती है। हम गुजरते इस चीज़ से। बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है आप जाएं। इस बार लहजे में नरमाहट थी। वो उस बात में सर हिलाकर तेजी से बाहर आई। मोमिना इसके पास आई। क्या हुआ हानिया? क्या सर ने कुछ कहा? नहीं, बस कुछ गलतियाँ हो गई थी, वो ठीक ही है। मुझे तो तुम ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? तबीयत ख़राब हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। इसने हैंडबैग उठा और मिसेस जुनैद से इजाज़त लेकर घर आ गई। अपने कमरे में आकर बुरी तरह से रो पड़ी थी। पता नहीं क्यों इतना बदल गया था, क्यों इसकी इस तरह इंसल्ट कर देता था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। घर में खासी चहल पहल सी थी। ताई जी का मूड भी खासा अच्छा रहने लगा था। इसके साथ भी कुछ हंस बोल लेती थी। ये राज इस दिन खुला जब इन्होंने इसे बताया कि इस इतवार को समाना की मंगनी है। कहाँ और किसके साथ, ये ना उन्होंने बताया ना इसने पूछा। इसे शरीक किया जा रहा था, यही बड़ी बात थी। मंगनी का फंक्शन बड़े पैमाने पर हो रहा था, इसलिए होटल में अरेंजमेंट की गई थी, जिससे जाहिर होता था कि लड़के वाले कोई ज़ोरदार पार्टी थे। इसे भी जाहिर है शिरकत के लिए अच्छी तरह ड्रेसअप होना था। तो वो तो इरसम के साथ बाजार आई हुई थी। वो गाड़ी से उतर रही थी जब इसकी नज़र ऐबक पर पड़ी। वो इसे शॉपिंग मॉल से बाहर आ रहा था। इरसम गाड़ी पार्किंग में ले गया। वो अकेली आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन थे आपके साथ? सर वो मेरे कज़न है, इरसम भाई। भाई? इसने तंजिया से देखा। और कितने भाई हैं आपके? आप कहना क्या चाहते हैं सर? इस बार इसका लहजा भी तेज़ हो गया। आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, वो तलखी से कहता तेज़ी से वहाँ से चला गया। वो सुनसी खड़ी रह गई। इसका साफ मतलब था वो इस पर शक कर रहा था। इसकी किस बात, किस हरकत से इसे इस पर शक हुआ था? वो अपने चकराते दिमाग के साथ सोच रही थी। वो मज़ीद उलझ रही थी कि इरसम ने इसे चौंकाया। हानिया क्या यहीं खड़ी रहोगी? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका रिश्ता उसके घर गया है, तो उन्होंने समाना ਦਾ रिश्ता पक्का कर ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ कि इरसम ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ है करनी है। मुझे तो कुछ ऐसा शक पड़ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वो सब तैयार होकर होटल पहुंचे तो ताई जी ने इसे अपनी बहन के पास बिठा दिया। मैं इनके साथ बातों में ऐसी उलझी कि लड़के वालों के आने का पता ही नहीं चला। लड़का तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा कपल बना दोनों का। आंटी के कहने पर इसने चौंक कर स्टेज की तरफ देखा और एक लम्हे को तो आंखों में अंधेरा उतर है। समाना के साथ ऐबक बैठा हुआ था, तो ये वजह थी इसके बदलने की। इसने दुख से सोचा। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। चेहरे का रंग खतरनाक हद तक सफ़ेद हो चुका था। अभी तो इसने इसके हवाले से ख्वाब देखने ही शुरू किए थे। अभी तो इसे अपना समझने की खुशी को महसूस भी नहीं कर पाई थी कि वो पराया भी हो गए। इसे खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल लग रहा था, मगर यहाँ कोई ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ वो छुप सकती। इतने में इरसम इसे बुलाने आ गया। मम्मी बुला रही हैं। वो उठकर इसके साथ चल पड़ी। इरसम इसके साथ साथ चल रहा था, कुछ बातें भी कर रहा था जो इसके सर पर से गुजर रही थी। अपनी कपकपाती टांगों पर काबू पाकर वो स्टेज पर पहुंची जहाँ ताई जी और मैसा आंटी मौजूद थी। बहुत प्यार से इससे मिली। आओ हानिया, बहन के साथ मूवी बनवाओ, तस्वीरें खिंचवाओ। कैसा शहद जैसा लहजा था, लेकिन वो इसकी लज्जत से बेबहरा हो चुकी थी। हालांकि बहुत कोशिश करी थी खुद पर काबू पाने की, मगर दिलो दिमाग में कोई रबत ही नहीं था। वो समाना के साथ बैठी और कुछ ही देर में उठ गई। खाना शुरू हुआ तो प्लेट में थोड़े से चावल डालकर चमचे से इधर उधर करती रही। खाने के लिए जिस ख्वाहिश की ज़रूरत थी वो इसे थी ही नहीं। हानिया, मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? रुमैसा की आवाज़ पर इसने चौंक कर सर उठाया। जी जी आंटी। वो इसके पास बैठ गई। इसने प्लेट इनकी तरफ बढ़ाई। इन्होंने मुस्कुरा कर थामी।
आप सिबक का नहीं पूछेंगी? इसने नासमझी से ने देखा। वो अमेरिका गई हुई है बिब्रक और अलीशा के साथ। वहाँ अपनी आंटी के पास 1 महीने तक के लिए गई है। ऐबक ने इतनी जल्दी मचाई कि इनकी गैर मौजूदगी में फंक्शन करना पड़ा। अब इसे पता चलेगा तो बहुत शोर करेगी, वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। वो बहुत मुश्किल से हल्का सा मुस्कुराई थी। आप ठीक तो हैं? इन्होंने गौर से इसे देखा था। जी ठीक हूँ, वो संभल कर बैठी। मुझे तो कुछ अपसेट सी लग रही है। नहीं ठीक हूँ, बस कुछ सुस्त हो रही हूँ। इसने मुस्कुराकर टालने की कोशिश की। वो कुछ देर इसे देखती रही, फिर खाने की तरफ तवज्जो कर ली। वो 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाई। अपने आप को समझाने के लिए 2 दिन काफ़ी तो नहीं थे, फिर भी बहुत हद तक इसने खुद पर काबू पा लिया था। ऐप ने इससे कोई वादे नहीं किए थे, तक मोहब्बत का इजहार तक नहीं किया। फिर वो खुश फहमे में घिरी तो इसकी अपनी गलती। इसने अपने लिए बहरहाल अपने स्टैंडर्ड की लड़की चुनी थी। ये एक हकीकत थी जिसे तस्लीम करना ही वक्त का तकाजा था। ऐबक और समाना अक्सर बाहर मिलने लगे थे। समाना की त्वचा खुद पर बहुत बढ़ गई थी। इस दिन भी वो डिनर पर इसके साथ बाहर गई हुई थी। हानि अपने ऑफिस के लिए कपड़े प्रेस करके हैंग करी थी जब कॉल बेल की आवाज़ गूंजी। घर पर कोई भी नहीं था। तायाजान और ताई जी किसी के इंतकाल पर गए हुए थे और इर्सम अपने दोस्तों के साथ सीवीओ गया हुआ था। सो हानिया को गेट खोलना पड़ा। कौन? हानि, मैं हूँ समाना। इसने गेट खोला। समाना के पीछे ऐबक भी था। वो पीछे हट के वो लाउंज में आ गए। हानिया कॉफ़ी पिलवा दो यार। वो सारी लाती हुई किचन में आ गई। दूध बॉईल करते, कॉफ़ी फेंटते हुए कितने आंसू इसकी गालों को भिगोने लगे। इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। काफ़ी तैयार करके इसने चीनी अलग से रखी और अच्छी तरह से मुँह साफ करके ट्रे लेकर लाउंज में आ गई। समाना नहीं थी। वो अकेला बैठा अपने सेल को चेक कर रहा था। इसने ट्रे टेबल पर रखी। कितनी चीनी सर? वो पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। 1 चमचा। इसने 1 चमचा चीनी मिलाकर कप इसकी तरफ बढ़ाया। इसने कप यूँ थामा गया। हानिया की उंगलियाँ भी इसकी गिरफ्त में चली गई। इसके तो पूरे जिस्म में करंट जोड़ के इसने तेजी से अपना हाथ खींचकर खड़ी होगी। आपके चूल्हे से क्या धुआं भी निकलता है? जी। इसने हैरत से ऐबक को देखा। आपकी आंखें इतनी रेड क्यों हो रही हैं? हाने के होंठ भींच के वो इसे बता रहा था कि इसकी आंखें रोने की चुगली खा रही। इतने में समाना अंदर दाखिल हुई। सॉरी ऐबक, मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ गई तो देर होगी। मैं भी अब चलता हूँ। वो खड़ा हो गया। क्यों? अभी कुछ देर तो बैठो, समाना ने स्टार्ट किया। मुझे कुछ काम है, डैड भी वेट कर रहे हैं। हानिया जाते जाते रुकी। सर आपने तो कॉफ़ी तो पी ही नहीं, बहुत कड़वी है, शायद चीनी की जगह नमक डाल दिया आपने। इसे तो हानिया को देखने का बहाना मिल गया था। बगैर समाना का ख्याल किए मुसलसल इसे देख रहा था। हानिया ने घबरा कर समाना को देखा। वो कॉफ़ी का सिप ले रही थी। कॉफ़ी तो ठीक है, वो कुछ हैरत से बोली। ऐबक ने कंधे उचकाए। मुझे तो यूँ लगा जैसे दूध के बजाय आंसू इस्तेमाल किए। एनीवे मैं चलता हूँ, बाय। वो पलट गया। समाना इसके पीछे गई थी। हानिया अपने कमरे में आ गई। तकिए पर सर रखकर इसने सारे आंसू बहा दिए। हर बार ऐबक और समाना को साथ देखकर इसकी यही हालत होती थी। इस पर सितम यह कि वो इसकी कैफियत समझ लेता था, फिर भी इसे दुख पहुंचाता था। कितना बदल गया था वो। काश इसे भी सब्र आ जाएगा। कुछ तो कुछ ब्लंडर बजे है। अलीशा की तरफ से खुशखबरी सुनने को मेरी तो रूमैसा ने एक छोटी सी तकरीब रखी थी और इन सबको भी बुलाया, इनवाइट किया। सब गए थे सिवाय हानिया के। इसने ना जाने से किसी को कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं था। वो खाना खाकर चाय लेकर कमरे में आई तो इसने सेल पर बेल हो रही थी। इसने बगैर देखे ऑन कर लिया। हेलो हेलो हानिया, मैं ऐबक बात कर रहा हूँ। हानिया को झटका सा लगा। वो बेड पर बैठ गई। जी सर। आप क्यों नहीं आई? जिन्हें जाना चाहिए था वो तो चले गए। मेरा जाना कोई इतना ऐसा ज़रूरी तो नहीं। इरसम तो आए तो? इसने हैरत से पूछा। तो आपको भी आना चाहिए था। अच्छा, इरसम भाई जहाँ जाएंगे मुझे भी वहाँ जाना होगा? क्यों? मेरी तो समझ में नहीं आया। अब इनकी बहन की ससुराल में पार्टी है तो इन्होंने जाना ही था ना। आपका कोई रिलेशन नहीं इनसे, हमसे। वो कुछ देर के लिए चुप रहेगी। इसने भी बात बदल दी। चलें जाने दें। ये बताएं आप आ रही हैं तो मैं ड्राइवर को भेज दूँ? नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके पूछने का। मैं अब सोने लगी हूँ। नींद आ जाती है आपको? इसका लहजा बहुत अजीब था। जी, वो छंबे से बोली। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ें। गुड बाय एंड गुड नाइट। इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो हैरान परेशान फ़ोन हाथ में ले कितनी देर बैठी रहेगी। मैं क्या ना, समाना ने कुछ अवल मारी है। 2 दिन से समाना ना सिर्फ घर पर थी बल्कि इसके पीछे पड़ी हुई थी। हानि अब मुझसे नाराज़ हो गया। प्लीज़ तुम मेरी तरफ से इसे माजत करो और इसे मना दो। वो तो बिदकेगी। मैं क्यों मनाऊँ? तुम दोनों का आपस का मामला, तुम खुद मनाओ। प्लीज़ हानि, वो ना तो मुझसे मिल रहा है ना मेरा फ़ोन अटेंड कर रहा है। तुम तो इसके पास काम करती हो, तुम्हारी तो बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे अपने ज़ाती मामले में बोलने की इजाज़त देंगे? वो कुछ नहीं कहेगा, मुझे पता है ना वो तुमसे कितनी। वो एकदम चौंक रुकी थी। हानि ने बुरी तरह चौंक कर इसे देखा। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। तुम्हारे मतलब कोई बात भी करता है तो बड़े एहतराम से। हानि चुपचाप इसे देखती रही। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? बात करोगी ना? 2 दिन से सर ऑफिस भी नहीं आ रहे, मैं कैसे बात करूँ? वो आहिस्ती से बोली। तुम इसके घर चली जाओ, वहाँ बात कर लो। तुम्हारा दिमाग ठीक है समाना? मैं क्यों वहाँ जाऊँगी? तो वो तुम्हारी बहन का ससुराल भी है तो तुम क्यों नहीं जा सकती? आज वो बहन होगी। तुम रुमैसा आंटी से बात कर लो, वो समझा लेंगी। पागल तो नहीं होगी? ये मेरा और ऐबक का इशू है, इसे मैं इनसे कैसे डिस्कस कर सकती हूँ? तो मैं भी तो थर्ड पर्सन हूँ, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? नहीं, तुम्हारे लिए तो ऐबक बहुत कर्टसी शो करता है। तुम्हारी बात वो आराम से सुन लेगा। एक तीर हानि के सीने में पेवस्त हुआ। किसी न किसी तरह दबाव डालकर समाने ने इसे रजामंद कर ही लिया। अगरचे दिल तो चाहता था कहते मेरी बला से, मगर दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर भी तो नहीं रखा जा सकता था। समाना अपने मतलब के लिए बनी हुई थी। वो इसकी नाराज़गी से बचने के लिए नाचार इसके साथ ऐबक के महल जैसे घर में चली गई। समाना इसे ड्रॉप करके चली गई। पहली बार वहाँ आई थी। मुलाजिम इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर ऐबक को इतला देने चला गया। वो एक सोफे पर बैठ कर ड्राइंग रूम का जायज़ा लेने लगी।
छोटे साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो चौंक कर खड़ी होगी। क्यों? इन्हें यहाँ बुलाए ना, इनकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो आपको बुला रहे हैं। वो कुछ देर गोमगो की कैफियत में खड़ी रही, फिर इस बात में सर हिलाकर मुलाजिम के पीछे चल पड़ी थी। और लोग कहाँ हैं? जी वो सब तो अमेरिका गए हैं अपने बड़े बेटे के पास। वो ठिठक कर रुकी। घर पर सिर्फ सर ऐबक है? हम सब भी हैं जी। वो इसकी कमर इल्मी पर मुस्कुराया, साथ ही तवील कॉरिडोर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। यस कम इन। मुलाजिम ने दरवाज़ा खोलकर हानिया को अंदर दाखिल होने का इशारा किया। वो चिचकती भी अंदर दाखिल हुई। बहुत शानदार बेडरूम। इसके बीचों बीच खड़ा वो शानदार बंदा, एकदम परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आइए मिस हानिया, आपकी तबीयत कैसी है सर? वो सोफे पर बैठ गई। अब तो ठीक हूँ। वो भी सामने बैठ गया। हानिया की समझ में नहीं आया कि क्या बात करे। डायरेक्ट मौजू पर आना तो बहुत मुश्किल था। पिछले दिन ऐबक का जो इससे रवैया रहा था वो भी हौसला शिकन था, और सामान्य से मंगनी के बाद तो इसने खुद भी इसे कतराना शुरू कर दिया। वो भी शायद कसम खाकर बैठा था कि बोलेगी तो ठीक, वरना यूँ ही चुपचाप बैठे रहना है। आंटी और सिबक कहाँ है? अब कुछ तो कहना था, वरना मुलाजिम बता चुका था। सब अमेरिका गए हुए। इसके होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। वो यकीनन महसूस हो रहा था। कब तक आएंगे? शायद अगले हफ्ते तक। पिछले दिनों की बनिस्बत मूड खासा खुशगवार था। हानिया का हौसला बढ़ा। सर समाना बहुत परेशान है, इससे शायद कुछ गलत हो गया। वो आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहती है, मगर आप शायद इसका फ़ोन अटेंड नहीं करे तो इसने मुझे भेजा। तो इसलिए आई हैं आप? इसके माथे पर बल पड़ा। वो कह रही थी कि आप इससे नाराज़ हो गए हैं, तो इसने आपको भेजा मनाने के लिए। इसे कैसे पता चला कि आप मना लेंगी? इसके लहजे में सख्ती आ गई। हानिया की पेशानी पर पसीना चमकने लगा। मारी शर्मिंदगी की वोट की। सॉरी सर, इसने कहा कि मैं आपसे इसकी तरफ से सॉरी करूँ। आप इसका फ़ोन अटेंड कर ले तो वो खुद, ये मेरा और इसका मसला है। वो सर्द बहरी से बोला। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। वो मुड़ने लगी तो ऐबक ने इसका हाथ थाम लिया। हानिया को लगा जैसे अंगारा इसके हाथ से आ लगा। उसे यकीनन सख्त बुखार हो रहा था। हानिया ने सर उठाकर देखा, इसका चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। इसकी सारी शर्मिंदगी और गुस्सा भाप बनकर उठ गया। आप मेडिसिन लेकर आराम करें, आप तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। आप फर्स्ट टाइम आई हैं तो ऐसे कैसे जा रही हैं? नहीं सर, कोई तकल्लुफ़ नहीं, फिर समाना के आने के बाद तो आना जाना लगा ही रहेगा। आप प्लीज़ मेडिसिन लें। मैं चाय मंगवाता हूँ, फिर मेडिसिन ले लूँगा। बैठे। इसने इंटरकॉम पर हदायत दी। जब तक वो बैठ चुकी थी, वो भी आकर इसके साथ ही बैठ गया। हानिया ने घबरा कर पीछे खिसकना चाहा, लेकिन ऐबक ने इसके कंधों पर बाजू फैलाकर इसकी कोशिश नाकाम कर दी थी। रिलैक्स हानिया, माँ सदके एड्डी फ्रैंकनेस, बहुत तो फ्री नहीं हो जाता। हानिया पर घबराहट तारी होगी। इसका लमस, इसके खुशबू, इसके हवास पर गालिब हो रही थी। इसने अपने कांपते हाथ गोद में रख लिया। ऐबक ने इसका हाथ थाम कर सामने किया। आपके हाथ बहुत खूबसूरत है, होने भी चाहिए। आप खुद जो इतनी खूबसूरत है कि किसी का ईमान भी ख़राब कर सकती हैं। वो इसे देखते हुए बड़ी दिलकशी से मुस्कुराए। खाने की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हुआ क्या। कहाँ तो वैसे सीधे मुँह बात ही नहीं करता था, और कहाँ ये रवैया। वो कसमसा कर पीछे होना चाहती थी, मगर ऐबक पूरी तरह मुतवज्जा था। इसकी घोर से आंखों में सितारे से चमक रहे थे। एक अनोखा जज्बा, कोई अलग सा तासुर था इनमें इसी वक्त दस्तक में। वो गहरी सांस लेता हुआ उठ के मुलाजमा चाय की ट्राली लाई थी। ओके, अब जाएँ आप। दरवाज़ा बंद करके वो दोबारा इसके पास आकर बैठ गया। चाय आप बनाएंगी या मैं बनाऊँ? जी सर, मैं बनाती हूँ। इसने 2 कपों में चाय बनाई और अपना कप लेकर चाय के 2-3 सिप लिए। ये भी लेना, ये सब देखने के लिए तो नहीं रखा। ऐबक ने टेबल पर मौजूद लवाजमात की तरफ इशारा किया। नहीं, मैं सिर्फ चाय लूँगी। वो जल्द से जल्द चाय पीकर यहाँ से जाना चाहती थी। मैं भी सिर्फ चाय पीऊँगा। इसने आराम से हानिया के हाथ में मौजूद कप खुद ले लिया और इसी में से पीने लगा। वो पहुँच कर आएगी, थोड़ी सी पीकर कप दोबारा हानिया को पकड़ा दिया। पिए? नहीं सर, मैंने बस कर दी। क्यों? कब तो ख़त्म करें, जूठा खाने पीने से मोहब्बत पड़ती है। इसने कप इसके होंठों से लगा दिया। हानिया ने बमुश्किल एक घूंट हलक से उतारा। सर? जी सर की जान। वो मज़ीद सटपटा गई। माँ सदके चले जा, सर कोई नशा नुशा करके तो नहीं बैठा होया? सर को क्या हो गया था? कैसी बहकी बहकी बातें हरकतें कर रहे थे। आप कुछ खा लें फिर मेडिसिन। उफ़, आप डॉक्टर क्यों नहीं बनी? जब से आई हैं मेडिसिन मेडिसिन। आप भी तो कुछ ले। फिर मैं भी लेता हूँ। वो तो हरगिज़ ये रिस्क नहीं ले सकती थी। चाय वाला अमल अगर कबाब बिस्किट के साथ दोहराया जाता, वो घबरा कर खड़ी होगी। मैं अब जाऊँ सर? काफ़ी देर हो गई। समाना को क्या बताएंगी? मुझे मनाया तो नहीं आपने। हानिया ने हैरत से देखा तो वो तो समझी थी कि वो नाराज़गी ख़त्म कर चुका है। चले मुझे मनाए। वो डटकर इसके सामने खड़ा हो गया। होंठों पर शरीर से मुस्कुराहट थी। हानिया भी बेख्तियार मुस्कुरा दी। मैं आपसे समाना की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ सर, इससे जो भी गुस्ताखी हुई इसके लिए इसे माफ़ कर दें। ये तो एप्लीकेशन है जैसे स्कूल में दी जाती है, तो आप ही बता दें। अब वो ज़िद चौंकी। बड़े अफसोस की बात है वैसे कि आपको मनाना भी नहीं आता। आपसे नाराज़ भी सोच समझ कर होना चाहिए। खैर, मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आपको मुझे मनाना चाहिए। बड़े आराम से इसने इसके कमर में हाथ डालकर इसे अपने साथ लगा लिया। हानिया को तो 440 वोल्ट का करंट लगा। ये आप क्या करें? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वो बड़े मानीखेज अंदाज में मुस्कुराया। हानिया को अब सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा हुआ था। इसने अपनी आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर इसने अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर ली। आप बहुत गलत कर रहे हैं सर। मोहब्बत और जंग में कुछ भी गलत नहीं होता। इसके पास हर बात का जवाब मौजूद था। मोहब्बत तो आप समाना से करते हैं ना? आपको अच्छी तरह पता है मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। वो इसकी इस बात पर जितनी हैरान हुई कि सब कुछ भूल कर हक्का बक्का सी से देखने लगी। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए इस पर झुका और इसकी हैरत से खुली आंखों में झांका।
आप इतने सरप्राइज़ क्यों हैं? क्या नहीं जानती मुझे किससे मोहब्बत है? हानिया ने बेख्तियार नज़रें फेर ली। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इतनी गैर मुतवक्का बात ने इसकी मज़ाहमत को कमज़ोर कर दिया। ढीला पड़ते देखकर ऐबक की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसने दूसरे हाथ से इसके बालों में लगा कैचर खोल दिया। घने लंबे बाल आबशार की तरह इसकी पुष्ट पर मौजूद ऐबक के बाजू पर गिरे। इसने नरमी से इन्हें सहलाया। ब्यूटीफुल। वो इसके बालों में उंगलियां फेरने लगा। हानिया को फिर फुरेनियाँ सी आ रही थी। बहुत मुश्किल से इसने कहा, सर प्लीज़ मुझे जाने दें, बहुत देर होगी, समाना इंतज़ार कर रही होगी। इसकी आवाज़ भी काँप रही थी। वो बगैर कोई जवाब दिए झुका और इसके गाल को छू लिया। हानिया तड़प कर पीछे हुई, मगर कितनी पीछे। इसने दूसरा हाथ इसके सर के नीचे रखकर इसे मज़ीद नज़दीक कर लिया। हानिया इसके बाजू में फड़फड़ा रही थी, मगर रहाई की कोई सूरत नहीं थी। अचानक इसका सेलफोन बजने लगा। न चाहते हुए भी ऐबक का ध्यान भटक गया। हानिया ने मोहलत का फ़ायदा उठाते हुए दांत इसके बाजू में गाड़ दिया। वो सीख करके पीछे हटा था। हानिया तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन इसने बगैर कोई लम्हा ज़ाया किसे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया और खींचता हुआ अपने बेड पर ले आया। वो बुरी तरह मुज़ाहमत कर रही थी। इसने चीखने के लिए भी मुँह खोला, मगर ऐबक का हाथ इसके मुंह पर जम गया। कुछ ही देर में इसकी हर मज़ाहमत दम तोड़ गई। इसके तने हुए असाब इतना दबाव बर्दाश्त न कर सके। वो बेहोश होकर इसकी बाहों में झूल गई। लाख लानत है वैसे ऐबक तेरे थे, लाख लानत। वो सिर्फ बेहोश नहीं हुई थी, इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। 15 दिन इसे हॉस्पिटलाइज किया गया। घर आने के बाद भी इसकी जहनी कैफियत ठीक नहीं थी। चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती। किसी ने बात की तो दिल चाहा जवाब दे दिया, वरना खामोशी। लेकिन जहाँ कहीं बात करते हुए किसी ने इसे हाथ भी लगा दी तो वो चीखना शुरू कर देती थी, छोड़ो मुझे, दूर हो जाओ, मत छुओ मुझे। तोबा ये तो उधम मचा देती है। ताई में बड़बड़ाई, खुदा का खौफ करो शीरी, पता नहीं बच्ची किस कैफियत से गुजरी है, क्या वजह ऐसी हो गई है। ताई जी की आवाज़ अंदेशों से लरस रही थी। इन्हें ऐबक ने इसकी बेहोशी की इतला दी और अस्पताल वालों के मुताबिक इसे अस्पताल भी वही लाया था। समाना ने बताया कि वो इसी के यहाँ गई हुई थी। इनकी इतला के मुताबिक तो सारी फैमिली अमेरिका गई हुई थी। इसका मतलब कि वो घर में अकेला था। खुदा ना ख्वास्ता इसने कोई नुकसान वो काम से गए। होने वाले दामाद का इनकी भतीजी के साथ कोई भी गलत हरकत करने का मतलब दो तरफा तबाही था। या अल्लाह कोई गलती हुई है तो माफ़ी दे दें, मुझे मेरे भाई के सामने रोज़े आखिरत सुरखरू रखना। समाना ने अलबत्ता ऐबक से पूछा तो हानिया इसकी तरफ आई थी। तो फिर इसके साथ क्या हुआ कि वो इन हालों को पहुंच गई। इसने सदमोहरी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि मैं आपके सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। तो डूब के मर जा, फिर तुझ जवाब देने का पाबंद नहीं है। एबी डार्लिंग, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? वो डिनर के बाद टेबल से उठा तो मॉम ने पुकारा। श्योर मॉम, ओके मेरे कमरे में आ जाए। मैं इनके साथ इनके बेडरूम में आ गया। डैड कहीं बाहर गए हुए थे। वहाँ माँ के पास सोफे पर बैठ गया। आपके और समाना की क्या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है? बस यूँ ही, इसने मुझे थोड़ा डिसहार्ट किया था। इसने शानों को लापरवाही से जंबिश दी। इसने आपसे सॉरी नहीं किया? मैंने मौका ही नहीं दिया। वो कुछ देरी से देखती रही। समाना से मेरी बात हुई थी। इसने मुझे बताया कि हानिया से मुतल्लिक़ किसी बात पर आप इतने नाराज़ हो गए। आपका रिलेशन तो समाना से है ना? हानिया से तो नहीं। फिर हानि की वजह से समाना से नाराज़ होना कुछ ठीक तो नहीं है। वो बिल्कुल खामोश था। वो कुछ देर इसको बगौर देखती रही। आपको और समाना दोनों को अपना टेम्परामेंट इंक्रीज़ करना चाहिए। अब अगर हानिया इतनी बीमार ना होती तो आजकल मैं आप दोनों की शादी के दिन तय हो रहे होते। इस बात ने इसने होंठ भेज लिए थे। बोला, मगर अब भी कुछ नहीं। और समाना बता रही थी कि हानिया के बीमार होने का भी आपसे कोई ताल्लुक है। वो समाना की तरफ से माजरत करने यहाँ आई और इसके बाद अस्पताल पहुँच गई। एक बम था जो उन्होंने ऐबक के असाब पर दे मारा था। आपने इसे टॉर्चर किया था, मेंटली या फिजिकली? समाना ने कैसे सब कह दिया? इसने हानिया से पूछा, या इसे मेरे साथ देखा है? वो भड़क उठा था। रज़िया और शाहिद ने तो देखा है। इसे यहाँ आते, आपके बेडरूम में जाते और इसे बेहोशी की हालत में उठाकर बाहर ले जाते, सब देखा है। इसके डैड हमेशा से मॉम की सलाहियतों के मुतारिफ थे कि बहुत ठंडे मिजाज के साथ यूँ मामलात को हैंडल करती कि आहिस्ता आहिस्ता घेर कर इस पॉइंट पर ले आती कि कोई राह फरार नहीं छोड़ती थी। ऐबक तो सांस लेना भी भूल गया। क्या किया था आपने इसके साथ कि वो बच्ची एबनॉर्मेलिटी की लिमिट्स को पहुंच गई है? इस बार इनके लहजे में भरमी झलक रही थी। मैं हमेशा प्राउड फील करती थी कि मेरे बच्चे आजकल की किसी बुराई में मुलव्वस नहीं, ना स्मोकिंग करते हैं ना ड्रिंक, किसी किस्म की गर्लफ्रेंड्स भी नहीं है। लेकिन ये सब तो जाहिर कर रहा है कि आपने हर लिमिट को क्रॉस किया। मैं इन माओं में से नहीं हूँ जो अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दे डालकर इन्हें शह देती हैं। आपने ये गलती नहीं, गुनाह किया और इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आप गलत समझ रही हैं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका चेहरा सुर्ख हो गया। इनका चेहरा सुर्ख हो गया। ओके, तो फिर वो बेहोश क्यों हुई? इसे नर्वस ब्रेकडाउन क्यों हुआ? वो खामोश हो गया। इस बार की चुप खामोशी से मैं क्या समझूं? आप हर्ट हुई इसलिए सॉरी मॉम, लेकिन मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। ट्रस्ट मी मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आप शर्मिंदगी महसूस करें। वरना मुझे इस पर इतना गुस्सा था कि हानिया पर गुस्सा। वो हैरान रह गई। किस बात का गुस्सा? वो झिझक सा गया। वो मुझे शुरू से बहुत अच्छी लगती थी। मैंने आपको इसके बारे में बताने का सोचा, लेकिन बॉबी की शादी में आप सबको एक साथ इतनी पसंद आई कि सबने फर्दन फर्दन मुझे इसके साथ शादी का मशवरा दिया। इन्हीं दिनों समाना और इसकी मम्मी ने मुझसे मिलकर इसकी बेरारवी का बताया कि इसके तो बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं।
अपने हुस्न से वो हर किसी को दीवाना बना लेती है। वो जॉब भी इसीलिए करती है कि नए नए शिकार फांस सके। समाना का भाई इरसम भी इसके साथ इन्वॉल्व है, बल्कि इरसम के साथ तो बहुत ज़्यादा अटैच है। मैंने अपने आप को बहुत रोक कर रखा हुआ था, वरना अपने जज्बात की तौहीन पर मैं इसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। वो इस दिन समाना की तरफ से माजत करने के लिए खुद ही आ गई। इसे नहीं आना चाहिए था। मुझे इस पर इतना गुस्सा था कि अगर वो बेहोश ना हो जाती तो मैं वाकई आपके सामने आने के काबिल भी ना रहता। गुस्से ने मेरी अक्ल भी छीन ली थी और आपका सामना करने का ख्याल भी। आई एम रियली वेरी सॉरी मॉम। और इसका सामना करने का कोई ख्याल नहीं आया कि खुदा ना ख्वास्ते से कुछ हो जाता है। वो जिस कैफियत में अब है इसमें होती तो कैसे फेस करती है, कहीं गायब हो जाते। रुमैसा के चुपते हुए लहजे पर इसने सर झुका लिया। कितनी देर ये अजियत ना खामोशी छाई रही जिसे रुमैसा ने तोड़ा। ये किस किस्म की पसंदीदगी थी कि किसी ने बहकाया और आप बहक भी गए। आपके दिल ने कोई गवाही नहीं दी कि वो कैसी लड़की है। मैंने एक नज़र में देख लिया था, वो बहुत मासूम है। बॉबी की बारात वाले दिन इसने सिर्फ एक दफ़ा मेरे सामने आपकी तरफ देखा और इसकी नज़रों से झलकती मोहब्बत ने मुझे इसका दीवाना बना दिया। इतनी हसीन बच्ची और मेरे बेटे से इतनी मोहब्बत करे और मेरे दिल में ना उतरे। आपके डैड ने मुझसे कहा कि इस बच्ची को एबी के लिए रिजर्व कर ले। अब एबी भी इसमें इंटरेस्टेड है। मोहब्बत तो खुद एक गवाही है, ये अपने वजूद का खुद पता देती है। ये मोहब्बत तो थी ही नहीं, ये तो वक्ती जज्बात है। अगर वो खुदा ना ख्वास्ता ऐसी लड़की होती तो वो आपके साथ किसी रिश्ते में जुड़ी होती हुई तो नहीं थी ना, कि आप इससे बेवफाई का इंतकाम लेते फिरते। सिर्फ शक की बुनियाद पर आपने अपना एतमाद भी खो दिया। वो एतमाद जिसके सहारे वो आपके बेडरूम तक चली आई थी। वो एतमाद टूटा तो वो खुद भी टूट गई। बिलाल साहब बता रहे थे कि सोते में से भी चीखती हुई उठ जाती है। कोई कंधे पर हाथ रखते तो इतना चीखती चिल्लाती है कि वे लोग बिला वजह इसके पास भी नहीं जाते। इसे ट्रैंकुलाइजर पर रखा जा रहा है। इसकी सो कॉल्ड बेवफाई पर आपको इस ज़्यादा अजियत हुई थी या वो ज़्यादा अजियत में? वो सख्त मलाल में घिरी हुई थी। आप क्या समझते हैं बिलाल साहब और इनकी फैमिली को कुछ मालूम नहीं? इन्हें सब पता चल गया कि इस दिन आप अकेले घर में थे और इसे अस्पताल भी आपने पहुंचाया, तो इसकी हालत की वजह भी खुद ब खुद मालूम हो चुकी है। वो हिफ्ज़ मरतब में चुप है, वरना ऐसे लड़के को दामाद बनाकर इन्हें कौन सी खुशी मिल जाएगी जो इनके घर की दूसरी लड़की के साथ ज़्यादती की कोशिश कर चुका हो। ऐबक की पेशानी पर पसीना चमकने लगा था। लाख लानत तेरे थे ऐबक। अब सिर्फ एक सूरत है इसकी तबीयत के बहाल हो जाने के बाद। आप मेरे साथ चलेंगे इनके घर और सबकी मौजूदगी में हानिया से माफ़ी मांगेंगे। ना सिर्फ माफ़ी बल्कि एतराफ़ भी करेंगे इस सारे मामले में सिर्फ आप पे कसूरवार है। वो बच्ची बिल्कुल बेगुनाह है। ऐबक खुदम खुद माँ की शक्ल देख रहा था। इतनी सख्त सज़ा अगर मंजूर करते हैं तो ठीक है, वरना मैं समझूंगी मेरा एक ही बेटा है बॉबी, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मॉम, इसकी आवाज़ में बेयकीनी थी। आप मुझे डिसऑन करिए? नहीं, अभी मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। वो बड़े ठंडे लहजे में सख्त बात कहती थी। ओके, आप जब कहें मैं साथ चलने को तैयार हूँ। इसके एकदम कहने पर इनके दिल को कुछ हुआ, मगर ये वक्त कमज़ोरी दिखाने का नहीं था। ठीक है, आप जाएँ, आराम करें। गुड नाइट। गुड नाइट मॉम। वो चला गया तो कितने आंसू इनकी आंखों से छलक गए थे। कितनी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया था ऐबक ने इन्हें और ख़ुद को भी। अपने कमरे में आकर वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। दिल में रखा बोझ मजीद बढ़ गया, नदामत और शर्मिंदगी का बोझ। वो तो पहले ज़मीन की मलामत का शिकार रहता था, मॉम की बातों ने इसे मजीद नादम किया था। अपनी उलझनों में इसे इलम ही नहीं हुआ कि मॉम किस तरह इनसे राब्ते में और हर चीज़ इनके इलम में। इस शाम वो तबीयत की ख़राबी की वजह से बिस्तर में था जब शाहिद ने आकर इसे हानिया के आने की इतला दी। वो हैरान रह गया। कौन? सर, मैं हानिया, मिस हानिया आपसे मिलना चाहती हैं। कितनी देरी से यकीन नहीं आया। वो कैसे यहाँ आ सकती है? फिर इसने कंबल उतारा और बिस्तर से निकला। आप इन्हें यही ले, मैं जब तक फ्रेश हो जाऊँ। शाहिद के चेहरे पर उतरती हैरत को नज़रअंदाज करता वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर आया तो दस्तक देकर वो अंदर आई थी। गुलाबी लिबास, खुद भी गुलाबी गुलाबी सी, कितनी प्यारी, कितनी मासूम नजर आने वाली, अंदर से कितने काले दिल वाली। ऐसी एक्टिंग करती कि शुबा नहीं होता कि वो किस करैक्टर की मालिक है। तू तो बहुत चंगे करैक्टर का मालिक है ना। इसके बुखार का इल्म होने के बाद वो इतनी बेचैन हुई कि इसका बस नहीं चला था। वो खुद अपने हाथों से गोलियां इसे खिला कर ही जाती। वो दिल ही दिल में इसकी अदाकारी को सराह रहा था। वो इसके पास आकर बैठा तो इसकी खूबसूरत कुर्बत इसे बहकाने लगी। वो जो चाह रहा था इसका माहौल खुद ब खुद बन रहा था, वो मज़ीद बहकता गया। वो हरासा होकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी, मगर थी तो एक नाजुक सी लड़की, थक कर हार गई। वो जैसे ही होशो हवास पे बेगाना हुई, इसका सारा नशा भी हरन हो गया। इसके गाल थपथपाए, मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन बेसुध। बेख्तियारी से उठाकर गाड़ी में डाला और अस्पताल ले आया। जब डॉक्टर ने इसके नर्वस ब्रेकडाउन का बताया तो इसके अपने हवास जाते रहे। इसने बिलाल साहब को इतला दी और जब तक वो आ नहीं गए वो वहीं रुका रहा। वो बार बार यही पूछते रहे कि इसे हुआ क्या, आप इनसे ही पूछिएगा। वो वहाँ से आ गया। जब तक वो होश में नहीं आया वो इरसम से इसकी खैरियत पूछता रहा। ज़िंदगी इतनी बुरी और इतनी मुश्किल हो गई थी कि इसे गुजारने का अज़ाब बन गया। जो सज़ा वो हानिया को देने लगा था वो खुद इसकी अपने लिए सज़ा बन गई थी। मॉम ने सही कहा था कि इसने इसके बात का नहीं सोचा था। वो इसे दूर से देखता था तो बेखुद हो जाता था। इसे छूकर तो इसने अपने आप को एक इम्तिहान में मुब्तला कर लिया। अपना कमरा जो इसे जन्नत लगता था वहाँ आना एक अज़ियत बन गया था। हर तरफ हानिया नजर आती, मुस्कुराती, झिझकती, रोती, तड़पती, एकदम बेजान होकर इसकी बाहों में झूलती हुई। इसकी खूबसूरत आंखों में कितनी बेयकीनी थी। ऐबक किस हद तक जा सकता है इसे यकीन ही नहीं आ रहा था। इसी बेयकीनी ने इसे बेहोशी के गार में उतार दिया। ऐबक का सारा गुस्सा, सारी नफरत इसके साथ ही ख़त्म हो गई। एक पछतावा था जो इसे जीने नहीं देता था। इसने जेब में से अपनी सेल निकाला और गैलरी के ऑप्शन में जाकर इसकी तस्वीर अपने सामने कर ली। झैम्पी सी, शर्माई सी, लेकिन बहुत खूबसूरत भी। वो रोज़ रात को इस तस्वीर को देखा करता था। वो इंतहाई दिलफरेब ने कुछ जिन्हें इसने छू कर महसूस किया था
और अब इसने फ़ोन बंद किया और साइड टेबल की तरह से नींद की गोलियाँ निकाली और 2 गोलियाँ एक साथ पानी के साथ निकली। लख लानत तेरे थे। इसे ट्रैंक्विलाइज़र पर रखा जा रहा है। मॉम की आवाज़ इसके कानों में फिर से गूंजी। एक हंसी मुस्कुराहट इसके लबों पर फैली थी। वो 3 हफ्तों से ट्रैंक्विलाइज़र ही ले रहा था और ना इसे लगता था कि इसकी दिमाग की नसें फट जाएंगी। इसने नाइट सूट पहना और आकर दोबारा सोफे पर बैठ गया। जब तक नींद से आंखें बोझल हो जाती वो बेड पर नहीं जाता था। बेड की तरफ तो देखता भी नहीं था, वरना हानिया फिर से इसके हवासों पर सवार हो जाती। इसने अपनी आस्तीन पलटी, बाजू पर अभी भी हल्का सा निशान था। इसने उंगली से इस निशान को छुआ। माई लव, माई स्वीट हार्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो आहिस्ता से बड़बड़ा और दोनों हाथों से बालों को पीछे किया और हाथ पीछे गुद्दी से बांध लिए। सोफे की पुष्ट पर सर टिकाए वो छत को देख रहा था। आपको सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। वो झुरझुरी सी लेकर सीधा हो गया। या अल्लाह मुझे हौसला दे और माफ़ी भी। दुआ मांगते मांगते इसकी पलकें बोझल होने लगी और वहीं सोफे पर ही सो गया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मगर बदतदरीज हानिया की ज़हनी हालत बेहतर होने लगी। दोबारा इससे मिलने के लिए रुमैसा आंटी आई थी। 2 बार इससे मिलने के लिए रुमैसा आंटी आई थी। नरमी से इधर उधर की बातें करती और वो भी बहल सी की। इनकी वो बहुत इज्जत करती थी, बहुत अच्छी थी, इस पर कोई शक न था। मगर वो ऐबक की माँ भी थी। बेशक ऐबक ने इसे पागलपन की सरहदों तक पहुँचा दिया, लेकिन इसने तो इससे सचमुच मोहब्बत की थी। इससे वाबस्ता हर रिश्ता इसे बहुत अजीज़ था। मोमना भी आई थी। इधर उधर की बातों के बाद इसने अचानक कहा, सर ऐबक स्कॉटलैंड गए हुए हैं। जाने से पहले मुझसे तुम्हारे मतलब पूछने आए थे। अब तो तुम काफ़ी बेहतर हो, ऑफिस आओगी ना? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। और वो शरारत से बोली, सर ऐबक भी। शट अप मोमना, मुझसे माना की फ्योंसी है। और सॉरी यार, मैं भूल ही गई थी। मोमना ने फ़ौरन माजरत की। इट्स ओके, वो आहिस्ता से बोली। सर पर जैसे कोई वजन आ गिरा था। वो आंखें मूंद के लेट गई। मोमिना को शायद कभी अपने घर पर इतना अफसोस हुआ जितना अब हुआ था। मोनी जानती थी इसने हानि के कच्चे जख्म को रेत दिए थे। वो इसके तस्वर को छटक छटक कर थक चुकी थी, मगर वो तो इसके असाब पर इतना हावी था कि सोती तो ख्वाब में और जागती तो सोचों में इर्द गिर्द वही नजर आता था। वही महसूस होता था अपना आप इसके बाजू के हसार में, इसकी वजूद की खुशबू में घिरा हुआ लगता। अपने चेहरे के हर नक्श पर इसके होंठों का दहकता हुआ लमस इसकी बेचैनी को सवा कर देता। वो रगड़ रगड़ कर मुँह धोती, मगर इस एहसास से पीछा न छुड़ा पाती। वो तो समाना की अमानत था, फिर इतनी बड़ी बददियानत थी। वो खुद को समाना की मुजरिम समझती थी। नमाज पहले भी पढ़ती थी, मगर इतनी बाकायदगी से अब भी पढ़ने लगी थी। बस वही लम्हात तो होते थे जब वो इस कैफियत से आज़ाद हो पाती, वरना तो इसे लगता कि इसके असाब जवाब दे जाएंगे। इस वक्त भी वो असर की नमाज़ पढ़कर तस्बीह हाथ में लिए अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही थी जब इसके सेल पर बेल होने लगी। नया नंबर था। इसने कुछ सोचा, फिर अटेंड कर लिया। हेलो। जवाबन खामोशी थी। इसने फ़ोन कान से हटाकर हैरत से देखा, फिर कान से लगा लिया। हेलो, कैसी हैं आप हानिया? वो ऐबक था। हानि को जैसे फ़ोन ने करंट मारा था। इसने फ़ोन दूर फेंक दिया। 1 माह बाद इसकी आवाज़ ने इस पर वही असर किया जो 1 माह कबल इसके अमल ने किया था। वो पूरी की पूरी कांपने लगी। इसने तो सिम ही चेंज कर दी। फिर इसने नया नंबर किससे लिया? वो कुछ देर खुद पर काबू पाती रही, फिर फ़ोन उठाकर इसे ऑफ ही कर दिया। ये इससे कुछ दिन बाद की बात थी जब रुमैसा इनके घर आई और बहुत मोहब्बत से इसे अपने साथ ले जाने पर इसरार करने लगी। वो घबरा कर पीछे हटी। नहीं आंटी, प्लीज़, मैं नहीं जा सकती। बेटा पार्क तक चलना है। सिपक बहुत इसरार कर रही है। चले बेटा, ज़रा दिल बहल जाएगा। चली जाओ हानिया बेटा, फ्रेश हो जाओगी। ताया जी ने भी कहा तो वो कपड़े बदल के तब्दील करके इनके साथ चलिए। पार्क में बेंच पर बैठ कर रुमैसा ने अपने सेल पर नंबर पुश किया। ओह, सिपक ने फ़ोन ही बंद किया हुआ, मैं इसे बुला कर लाती हूँ। वो कैंटीन में होगी। इनके जाने के बाद इसने बेंच से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। मानी से अपने बराबर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने आंखें खोल कर देखा तो सातों आसमान इसकी निगाहों में घूम गए। ऐबक इसके बराबर बैठा इसका बगौर जायज़ा ले रहा था। वो झटके से उठी, मगर ऐबक ने इसका हाथ थाम कर इसे दोबारा बिठा लिया। कैसी हैं आप? हानिया ने होंठ खींच लिए थे। बहुत नाराज़ है मुझसे? वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। हानिया ने रुख फेर लिया। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, ना सुननी है। प्लीज़ हानिया, मैं इस सब के लिए सॉरी कर रहा हूँ। मैंने मॉम से रिक्वेस्ट की है कि मेरी किसी तरह आपसे बात करवा दे ताकि मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर सकूँ। आप लोग को धोखा देने की आदत है, आप हो या आपकी वालदा। दिमाग तो मेरा ख़राब है जो हर बार यकीन करके साथ चली आती हूँ। इसका लहजा अगर तलख था तो अल्फाज इससे भी सवातर। ऐबक के चेहरे का रंग तब्दील हो गया। आप सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे। मॉम मेरी नहीं, आपकी वजह से हमें मिलवाना चाहती थी। वो मुझसे नाराज़ है, ठीक से बात भी नहीं करती। इनका ख्याल है कि मैं आपसे माजरत करूँगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए, तो मैं आपसे सॉरी कर रहा हूँ। यानी वो माँ की नाराज़गी दूर करने के लिए इसे मरा था। हानिया के दिल पर लगे ज़ख्मों में एक नया ज़ख्म ये भी सही। इसने उठकर थके थके कदमों से बाहर जाने के लिए कदम आगे को बढ़ाए। रुके हानिया। वो रुक गई। अब वो कौन सा चरका लगाना चाहता था वो ये भी देख लेना चाहती थी। वो इससे के सामने खड़ा हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि आपको अच्छी तरह पता है कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। जिससे मोहब्बत हो जाए इससे तो ये इल्म ज़रूर होता है। बहरहाल मैं आपसे इतराफ़ करता हूँ कि मैं आपसे कल भी मोहब्बत करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। पहली दफ़ा इजहार किया भी तो किस तरह? हानिया की आंखें झिलमिला सी गई। और तो कहकर एकदम पलट कर वहाँ से चला गया, लेकिन हानिया वहीं बेंच पर दोबारा बैठ गई। जब उसे टिकटिकी बांधे देखा करता था या फिर जब देर हो जाने के एहसास से घर छोड़कर आता, तब इसका दिल कितना खुश उम्मीद हो गया था। बिब्रक की शादी में ऐबक की वालिहाना नजरों ने से यकीन दिलाया कि जज्बात दोनों तरफ यकसा।
फिर क्या हुआ कि वो दिन ब दिन बदलता चला गया? दुख तो इसे हुआ था, तो शिकवा भी इसे होना चाहिए था, मगर इसे तो सब्र की आदत थी, सो इसे अपने सारे जज्बात का खून होते देखकर भी चुप हो गई। शिकायत करती भी तो क्या करती? ऐबक ने कौन से इससे कोई वादे किए थे? हालांकि ये तो वो जज्बात थे जिनके लिए इजहार की ज़रूरत नहीं होती। वो समाना के साथ मंगनी के बंधन में बंध गया। आए दिन इसके साथ घर आता या इसे साथ ले जाकर होटलिंग आउटिंग करने जाता। वो किस अजियत में मुब्तला हो जाती थी ये तो वही जानती थी। और इसने जब वो समाना के कहने पर ऐबक के घर गई और जो कुछ हुआ इसमें वो खुद को कसूरवार गर्दानती थी। वो एक गैर मर्द के बेडरूम में क्या सोच कर चली गई, जबकि घर में कोई दूसरा फ़र्द भी मौजूद ना था सिवाय मुलाजमीन के जो अपने मालिकों के किसी काम में मदाखलत नहीं कर सकते। ऐबक ने जो कुछ कहा वो तन्हाई में मर्द औरत के दरमियान मौजूद शैतान लैन करवाता है। अब जबकि वो अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबगार थी तो ऐबक ने इसे फिर से डिस्टर्ब कर दिया था। हानिया डार्लिंग, कुछ रिफ्रेशमेंट लेंगी? रुमैसा की आमद का इसे इल्म ही नहीं हो पाया। सिबक भी इनके साथ ही थी। नहीं आंटी, मुझे घर जाना है। आज मेरे साथ मेरे घर चले? नहीं, वो एकदम उठ गई। मैं घर जाऊँगी। मुझ पर भी एतमाद नहीं है। इनके लहजे में क्या था कि वो चुप रह गई और इन्होंने अपना बाजू इसके गिट फैलाया और बाहर ले आई। सिबक भी चुप चुप सी थी। इनके घर को देखती हानिया पर घबराहट तारी होने लगी। मेरे रूम में चलते हैं सिबक, आप अपने कमरे में जाएँ। हाँ, अभी हानिया यहीं है। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। रिलैक्स होकर बैठे, मैं चाय मंगवा लूँ? इन्होंने इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर दिया और फिर फ़ोन पर मुख्तसर बात की। मेरे रूम में आइएगा। वो फिर मुस्कुराती हुई इसके पास आ बैठी। इनके डैड तो रात तक नहीं आने वाले, आप इजी होकर बैठे। इसी असना में दस्तक हुई। यस, दरवाज़ा खोलो और ऐबक अंदर दाखिल हुआ। हानिया का रंग मुतगय्यर हो गया। जाहिर सी बात थी, फ़ोन इन्होंने ऐबक को ही किया था। हानिया, ऐबक आपके सामने, आपका जो दिल चाहे वो सलूक इसके साथ कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आप नहीं आंटी प्लीज़। इसने रुमैसा का बाजू दोनों हाथों में जकड़ लिया। वो ऐबक के साथ कमरे में तन्हा रहने के ख्याल से लरस रही थी। रुमैसा ने इंतहाई मलामत भरी नज़रों से ऐबक को देखा। अपना बाजू इसके हाथों से छुड़ाकर इसे अपने साथ लगा लिया। कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी कि दरवाज़ा नॉक करके मुलाजमा ट्राली धकेलती हुई कमरे में आई। चाय दूँ आपको? मैं बनाती हूँ आंटी। हानिया ने पहले चाय बनाकर इन्हें दी, दूसरा कप ऐबक के सामने रखा और अपना कप लेकर रुमैसा के पास बैठ गई। इनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं जब आपको देखने गई तो मुझे खदशा था कि आप मुझसे मिलेंगी भी नहीं। ऐबक की माँ होने के नाते मैं भी बराबर की शरीक जुर्म ना समझी जाऊँ, लेकिन आपने मुझे हैरान कर दिया। ऐबक के सामने मैंने एक शर्त रखी है कि ये आपसे सबके सामने एक्सक्यूज़ करेगा ताकि सब पर आपकी बेगुनाही साबित हो जाए। अब आप डिसाइड करें कि कब, आज, कल या किसी और दिन, जब आप कहेंगे सबके सामने। नहीं आंटी, वो थरा गई। प्लीज़ नहीं। क्यों? इसने जो कुछ आपके साथ किया इसके बाद इसी का मस्तिष्क है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए इन्हें ये करना पड़े। बिलीव मी आंटी, सर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर आप अपसेट? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इसमें सर का कोई कसूर नहीं। सर ने मुझसे कुछ नहीं कहा। जल्दी जल्दी वजाहतें देती घबराई भी रुमैसा के दिल में उतरती चली गई। इन्होंने आंखों में नमी उतर आई थी। इन्होंने इसे साथ लगाकर इसका माथा चूम लिया। आई लव यू हानिया, आई रियली वेरी मच लव यू। अब मैं जाऊँ? फिर आएंगी ना? वो कुछ देर चुप रही, फिर इस बात में सर हिलाया। ऐबक आपको छोड़े? वो खामोशी रही। वो इसे साथ लिए पोर्च में आई। ऐबक बिल्कुल खामोश था। ड्राइविंग सीट पर बैठ के इसने फ्रंट डोर खोला। हानिया बैठ की तो रुमैसा ने थोड़ा अंदर होकर ऐबक से कहा, अब मुझे आपकी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसने एक नज़र माँ पर डाली और खामोशी से विंडो स्क्रीन से बाहर देखता रहा। ओके, अल्लाह हाफिज़। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया तो इसने गाड़ी स्टार्ट की। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रही थी जब गाड़ी रुकने पर चौंकी। हैरत से ऐबक को देखा जो बहुत सुकून से इसकी तरफ मतवज्जा था। अगर इजाज़त हो तो कुछ बातें करनी है आपसे। कौन सी बातें? इसका लहजा तलख था। वो मुस्कुरा दिया। मैंने जब फर्स्ट टाइम आपको देखा तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी। लव इन फर्स्ट साइट वाला मामला था। दिन ब दिन मैं आप और आपकी मोहब्बत में मुब्तला होने लगा। बहुत जल्द मुझे एहसास हुआ कि मामला एक तरफ़ा नहीं है। मैं ख्वामखा के इज़हार मोहब्बत से आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा मॉम से बात करके इन्हें आपसे मिलवाऊंगा और थ्रू प्रॉपर चैनल आपको हासिल करूँगा। मॉम से बात करने की नौबत ही नहीं आई और बॉबी की शादी में सभी आपके दीवाने हो गए। इसकी शादी के दूसरे दिन इन सब ने मिलकर मेरा वो रिकॉर्ड लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपकी आंटी और समाना ने भी सब महसूस कर लिया था। वो कई बार मुझसे मिली और आपकी बेरारवी के किस्से सुनाए कि आपकी बहुत से लड़कों के साथ फ्रेंडशिप है। इनके भाई इरसम के साथ तो मामला बहुत आगे बढ़ा हुआ। पता नहीं क्यों मुझे इनकी बातों पर यकीन आने लगा। मैंने गुस्से से आपको अजियत देने के लिए समाना से एंगेजमेंट की थी, वरना मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। ये दुख के मैंने दिल की गहराइयों से जिसे चाहा वैसी करेक्टरलेस लड़की थी, मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं जब आपके नर्वस ब्रेकडाउन हुआ तो इरसम समाना को साथ लिए मेरे पास आया। इसने सब कुछ बता दिया। समाना भी बहुत रो रही थी। इसे आपकी कंडीशन से बहुत दुख पहुंचा था। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। इसी ने मॉम को भी क्लियर किया, वरना वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। इतनी कि मैंने पहले कभी इन्हें किसी से भी ऐसे नाराज़ होते नहीं देखा। हानिया साख बैठी थी। समाना ने मेरे मतलब ये सब कहा? क्यों? मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? इसके दिमाग में ज़लज़ले की सी कैफियत थी। अब इसे ऐबक के पल पल बदलते रवैये और इरसम के मुतल्लिक तंज़िया बातों की समझ आ रही थी। इसने सर सीट की बैग से टका लिया। कितनी आंसू इसके गाल भिगो रहे थे इसे पता नहीं चला। वो तो जब ऐबक ने टिश्यू से इसके आंसू साफ़ करने चाहे तो वो होश में आई। इसके हाथ से टिश्यू लेकर इसने खुद अपना चेहरा साफ़ किया। मेरा ख्याल है मुझे आपको ये सब नहीं बताना चाहिए था। नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया, वरना मैं तो सारी उम्र ये मम्मा हल ना कर पाती कि आपके यह बदलने की वजह क्या थी। अच्छा, यानी टेंशन थी मेरे बदलने की? वो शरारत से बोला। जवाबन हानिया ने इसे बाकायदा घूरा था।
ऐबक ने मुस्कुराते हुए कानों की लो को छुआ, वो भी हंस पड़ी। अब तो दोस्ती है ना? ऐबक ने हाथ बढ़ाया। हानिया ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। वो समझ कर हंस पड़ा। मॉम को बता दो ना कि आपकी नाराज़ी ख़त्म हो गई है। इन्होंने मुझे कहा था ये लास्ट चांस है, अगर आप आज हानिया को ना मना सके तो हम हमेशा के लिए इसे खो देंगे, और मैं आपको खो नहीं सकता। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। और मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे शर्मिंदगी से बचा लिया जो सबके सामने एक्सक्यूज़ करने से मुझे होती। मैं तो ये सोचकर भी पसीने में डूब जाता था। इसने झुरझुरी से ली। मैं आपको शर्मिंदा करने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर इतनी नाराज़ क्यों थी? जो कुछ आपने किया इस पर मुझे नाराज़ भी नहीं होना चाहिए था। इसने नाराज़ी से दिखा। हालांकि मैंने किया ही क्या था? वो इतनी मासूमियत से बोला कि हानिया की आंखें हैरत से फट गई। ये अचानक कैसी कलाबाजी खाई थी इसने? प्यार ही तो किया था आपको, और मेरा तो फिर से वो सब करने को दिल चाह रहा है। वो सरगोशी में कहता इसके करीब हुआ। इस बार हानिया ने इसे दोनों हाथों से पीछे धक्का दिया था और तेजी से मुड़कर दरवाज़ा खोलने लगी। ऐबक ने इसका बाजू पकड़कर वापस खींच लिया। वो जिस तरह हंस रहा था, हानिया समझ के वो शरारत कर रहा था। इसके उठते हुए हवास वापस आने लगे। ऐबक ने इसे सचमुच डरा दिया था। इसकी आंखों में शरारत ना आती थी। मॉम को भेजूं प्रपोजल के लिए? वो खामोशी रही। एक्चुअली मैं चाहता हूँ अब किसी गलतफहमी के इम्कान को ख़त्म करने के लिए आपको अपने पास ले आऊँ। और दूसरी बात यह कि वो हल्के से खनकारा। जिस चीज़ का जायका मालूम ना हो इसके बगैर तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जिसके जायके को चख लिया जाए इसके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। हानिया ने हैरत से इसका फ़लसफ़ा सुना। नासमझी से इसे देखा तो बहुत मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया था। इसकी बात अब हानिया की समझ में आई। वो बिदक कर पीछे हटी और दरवाजे के साथ लग गई। इसकी रंगत देखकर ऐबक के हलक से बेख्तियार कहका बरामद हुआ। हानिया ने इसे कभी इतना खुलकर हंसते नहीं देखा था। वो हंसते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। इसे महवियत से अपनी तरफ देखते पाकर इसने शरारत से बाएं आंख दबाई। वो गड़बड़ा गई। मुझे देर हो रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ें। आपको छोड़ने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसने हानिया को अपने साथ लगा लिया। सुने मेरे दिल की हर धड़कन, हानिया हानिया पुकार रही है, कान लगा कर सुने। ऐबक ने इसका सर अपने सीने से लगा कर इस पर अपनी थोड़ी टिका दी और धीरे से गुनगुनाया। हानिया ने सुकून से आंखें मोड़ ली। मोहब्बत का आईना जो बदगुमानी की धूल ने धुला दिया था अब साफ होकर कितने खूबसूरत मंजर दिखा रहा था। हालांकि सुहाने ख्वाब बुन रही थी। मोहब्बत की शायर अब इन दोनों की गाड़ी ज़िंदगी की गाड़ी अब बहुत रवान रहनी थी, इसका दोनों को यकीन था। अच्छा तो जड़ी ताई ने तेरी गिच्ची मरोड़ नहीं फड़ गए हो, ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਛ नहीं दिखाया कि ਉਹਨੂੰ अपने आप ही सारा एहसास भी हो गया, सारा कुछ हो गया। नावल नो डाउट बहुत अच्छा था, लेकिन राइटर को चाहिए था थोड़ा सा और लिखती, इसमें थोड़ी सी एडिशंस करती, मतलब ये बताती कि उसको किस वजह से अपने गिल्ट का एहसास हुआ, इसको किस तरीके से पता चली सच्चाई है, फिर ताई ने बाद एक्सेप्ट कितना किता इस सारी हकीकत को, और एड्डी जल्दी माफ़ी भी दे दी हानिया बीबी ने, एड्डी भी कोई चंगा नहीं होता। तो ये थोड़ी सी कमियाँ थी इसमें। बाकी ओवरऑल नावल बहुत अच्छा था। बाकी आपको कैसा लगा? आप भी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम बताती हूँ मैं आपको। नावल नेम है मोहब्बत हमसफ़र मेरी, रिटन बाय शबाना शौकत का ये नावल है। बाकी अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं, देन वीडियो को एंड करेंगे। चांद पाशा, आप ही यार आपकी पंजाबी कमेंट्स में मेरा भी दिल करता है पंजाबी में बात करने को। आपकी कमेंट्स नावल सुनने में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच। आप भी कर लिया करें बात। अब्दुल्ला एम, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। सॉरी बहुत दिनों बाद कमेंट कर रही हूँ। नावल बहुत मज़े का था। इट्स ओके, आप करती रहिएगा और थैंक यू। सबाहत नदीम ऑसम, थैंक यू। सहर इकबाल नाइस, थैंक यू। बुशरा आज़म बहुत 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 ही ज़बरदस्त नावल। सिस्टर अरीज कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बहुत टाइम बाद आपको कमेंट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आपको पता है फिर रमज़ान माशाल्लाह आगे, फिर अब हम फ्री हैं, अब कमेंट भी करेंगे और नावल भी रीड करेंगे। चले ठीक है जी, वेलकम बैक। अब आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बुशरा ताहा अदील, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू। फैज़ान अंसारी, अच्छी स्टोरी है, थैंक यू। तामीर खान, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नावल बहुत 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 अच्छा था, बहुत मज़ा आया सुनकर। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। रिम्श, वाह आप बहुत मज़े से नावल पढ़ती हो, थैंक यू। अच्छा दिल से नावल सुन रही हैं। अनम खान का ये नावल भी अच्छा था, मुझे पसंद था, वन ऑफ माय फेवरेट नावल्स में था शायद ये। फारिया शेख, अमेजिंग स्टोरी, थैंक यू सो मच। अरीज जापी, वेलकम डियर। मसब हसन, सबक आमोस भी था, केड़ा वाला भला होएगा। उमर खान, ज़बरदस्त, प्लीज़ रोमांटिक खून बहा जालिम जागीर का दार का दें नावल प्लीज़। जी इंशाल्लाह ये इस टॉपिक पे भी करेंगे, पहले भी काफ़ी पढ़े में, आप वो सुन लें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आएंगे, जैसे जैसे कोई अच्छा नावल मिल रहा है वैसे वैसे मैं आप तक पहुंचाई जा रही हूँ। रेयान, वालेकुम अस्सलाम। नाइस नावल, हैप्पी एंडिंग। लरे मम्मी या सुहेल खान के नावल्स में से भी नावल रीड करें तो बहुत खुशी होगी। थैंक यू डियर, इंशाल्लाह करेंगे इन राइटर्स के नावल भी। लारे मोमिन के एक दो तो पढ़े भी होंगे, चैनल पे आप चेक कीजिएगा। बाकी सुहेल खान का अभी तक मैंने उनको पढ़ा ही नहीं है, बजाते खुद मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मूसा सईद, अच्छा है ये भी
अच्छा जी, ईशा रादिया अमेजिंग, थैंक यू। मलिक सबा, बड़े दिनों बाद आई हैं आज आप। वालेकुम अस्सलाम, नावल बहुत इंटरेस्टिंग था, गांव की स्टोरी बिल्कुल हमारे गांव की तरह। अच्छा जी, मुझे तैमूर का करैक्टर पसंद है, अतबा का भी अच्छा। तैमूर वैसे काफ़ी गुस्से वाला था, हर मट पे बेचारी अतबा की बेइज्जती कर देता था। तो और की मैंने तो बिल्कुल पसंद नहीं आया तैमूर। खैर कम तो अतबा मैडम भी नहीं थी, तो हुन चुप करके गूंगी बन के लमिया की गाय की तरह सुन तो नहीं ना सकती, फिर जवाब तो देना ही था उसने। जब अतबा चारे लगी वो सीन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था इस वक्त की तैमूर की बात है। फिर अतबा मैडम का गिरना, मुझे इरम नहीं पसंद आई, वो किचन भी नहीं आई। आखिरी सीन भी इंटरेस्टिंग था, इन दोनों की शिकायतें ख़त्म हो गई थी। बहुत लंबी फहरिस्त अतबा की शिकायतों की, ओदा बनदा सी, ओदी हक बनदा सी। लेकिन फिर भी से कुछ भूल गई फरहान से तैमूर की जेलसी। नावल सारा ही मज़े का था। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। तो यहाँ पे गाइस हमारा कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको ये नावल, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।